गुरुदेव नाम किसका? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी। चलो चलो भाई बहनों, इस सदरपुर के रहने वाले सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों से निवेदन है कि थोड़ा सा आज आप लोग समय दे दीजिए, इस आध्यात्मिक और वैचारिक संदेश को सुन लीजिए, अपने लाभ की बातों को आकर के सुन लीजिए। जो लोग आसपास में खड़े हैं, बदकही कर रहे हैं या किसी प्रकार के काम को नहीं कर रहे हैं, उन लोगों से निवेदन है आकर के आप लोग यहाँ पर बैठ जाएं, बातों को ध्यान से सुन लेंगे तो आपकी बात पूरी समझ में आ जाएगी। जिस काम के उद्देश्य से आप लोग अपने घरों से निकल करके यहाँ तक आए हैं, तो आकर के मंच के सामने सब लोग बैठ जाएं। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान आत्माओं की संभाल करने वाले परम पूज्य स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी और जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के अध्यक्ष पूज्य महाराज जी, यहाँ पर उपस्थित और इस आवाज को सुन रहे सभी धर्म प्रेमी सत्संगी भाई बहन, बूढ़े बुजुर्ग, नन्हे मुन्ने बच्चे, पढ़े लिखे विद्वान, आचार्य धर्माचार्य, सभी को सादर जय गुरुदेव। देखो, ये मनुष्य शरीर है और ये मनुष्य शरीर हमको आपको परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया गया है और इसी का संदेश लेकर के महापुरुष इस धरती पर आते हैं। क्योंकि जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, इसको मृत्युलोक कहा गया है। यह हमारा आपका स्थायी निवास नहीं है, सराय है। यहां चलते फिरते रहना है, हमेशा एक जगह पर कहीं रुकना नहीं है। इस सराय से एक न एक दिन हमको आपको जाना है और जाने से पहले परमात्मा भगवान ईश्वर खुदा मिलता है और इसी बात को याद दिलाने के लिए महापुरुष इस धराधाम पर आते हैं। क्योंकि यहाँ की रंगत में, यहाँ की चमक दमक की चीजों में हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमको आपको यह मानव शरीर मिला किस लिए, हम कहां से आए हैं, कर क्या रहे हैं, जब जाएंगे तो कहां जाएंगे। इसीलिए महापुरुष आकर के, हर युग में महापुरुष आए, चाहे वो सतयुग रहा हो, त्रेता रहा हो, द्वापर रहा हो, लेकिन प्रगट संत के रूप में सबसे पहले कबीर साहब इस कलयुग में आए और उसके बाद निरंतर महात्माओं का आवागमन इस धरती पर लगा रहा। संत मही विचरत के ही हेतु और जड़ जीवन को कर सचेतु। हमको आपको सचेत और सजग करने के लिए महात्मा इस धरती पर आते हैं। माँ के गर्भ का वादा याद दिलाने के लिए आते हैं, यह बताने के लिए आते हैं कि यह मनुष्य शरीर मिला है। जैसे इस धरती पर जन्म लेना सत्य है, मृत्यु सत्य है, उसी तरीके से भगवान का होना भी सत्य है। अब हम उसको प्राप्त कैसे करेंगे, हम उस तक पहुंचेंगे कैसे, इसी को महात्मा याद दिलाने के लिए, इसी को महात्मा बताने के लिए इस धरती पर आते हैं। मानव जीवन में बैठी हुई चेतन जीवात्माओं को सजग और सतर्क करने के लिए आते हैं। क्योंकि जब तक इस शरीर में चेतन जीवात्मा बैठी है, तभी तक हम मनुष्य हैं। जब तक कुछ न कुछ संसार के हम काम कर रहे हैं और ये चेतन जीवात्मा इस शरीर को चला फिरा उठा बैठा रही है, तभी तक दुनिया के लोग हमको आपको मनुष्य कहेंगे। और यही चेतन जीवात्मा इस शरीर से निकल गई
तो दुनिया का हर व्यक्ति हमको आपको मुर्दा कहेगा, और फिर मनुष्य नहीं कहेगा, सीधे हमारी आपकी गिनती मुर्दा में हो जाएगी। ये चेतन जीवात्मा रहती कहां पर है? ये चेतन जीवात्मा जाएगी कैसे अपने घर? इसी बात को बताने के लिए महापुरुष आते हैं। संत बिटप सरिता गिरधरनी, पर हित हेतु सबन के करनी। दूसरों को हित पहुंचाने के लिए, हमको आपको हमारे वजूद को जगाने के लिए, हमको आपको हमारी वास्तविक जानकारी, वास्तविक ताकत को बताने के लिए महापुरुष इस धरती पर आते हैं। तीन ही कर्म बंधन में हम लोग बंधे फंसे पड़े हैं। क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। इन्हीं कर्मों को करने और इकट्ठा करने और इन्हीं का भोग करने के लिए हम लोग रात दिन यहीं पर फंसे पड़े हैं। युधिष्ठिर को यक्ष ने जब पूछा कि हमारे प्रश्न का जवाब दो, और जब उसने प्रश्न किया तो युधिष्ठिर ने यही बताया कि दुनिया का सच सबसे बड़ा यही है कि हर पल कोई न कोई इस दुनिया से जा रहा है। इंसान देख भी रहा है, समझ भी रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि एक दिन ये पल हमारे पास आएगा, हमारे नजदीक आएगा, हमको भी इसी परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। तो चलो भाई, कुछ न कुछ ऐसा काम कर लिया जाए जिससे हमको आपको ये मानव शरीर मिला हुआ है। इसलिए संत कबीर साहब, नानक जी, पलटू साहब, भीखा साहब, जगजीवन साहब, रैदास जी, मीराबाई, सहजोबाई, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इन संतों का प्रादुर्भाव इस धराधाम पर होता रहा। संत बोध जीवात्माएं आती रहीं, हमको आपको चेताते, जगाते और बताते रहें। हम आप लोग कितना उन बातों को माने और कितना आचरण और व्यवहार पर उतारे, हमारे आपके ऊपर है। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस बात को कहा कि जब तक एक भी जीवात्मा इस धरती पर रहेगी, तब तक संत महात्माओं का आवागमन निरंतर यहां पर बना रहेगा, उन आत्माओं को ले जाने के लिए। हम आप गाढ़े बंधन में यहां फंसे पड़े हैं। यहां से निकलेंगे कैसे? जितना हम लोग समझ रहे हैं आसान, उतना आसान है नहीं। यहां से निकलना कठिन है, लेकिन महात्मा उसको आकर के आसान से आसान रास्ता करके हमको आपको चिता और बता देते और बताते हैं कि तुम ऐसे गाढ़े बंधन में फंसे हो। काल भगवान का इतना बड़ा पसारा बना हुआ है यहाँ पर कि जिस स्वर्ग और बैकुंठ की हम लोग कल्पना करते हैं, वो भी काल भगवान का एक घरौंदा है। उनका एक बनाया हुआ नियम और कानून है। अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा फल देने का उनका भी एक अपना डिपार्टमेंट है, और उसी में हमको आपको फंसा करके रखे हुए हैं। महापुरुषों ने समझाने का प्रयास किया कि गो गोचर जहां लग मन जाई, सब माया जानो भाई। धरन धाम धनपुर परिवारो, स्वर्ग नरक जहां लग व्यवहारो। देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, और मोह मूल परमार्थ नहीं। यहां तक कोई ऐसा परमार्थ नहीं है जो हमारी आपकी आत्मा को हमारे आपके उस घर पहुंचा दे जहां से जन्म मरण की पीड़ा खत्म हो जाए, जिसके लिए हमको आपको यह मानव शरीर मिला हुआ। हमको आपको मानव शरीर इसीलिए मिला है। लेकिन जिस प्लेटफार्म पर हम खड़े हैं, रोजी रोटी भी कमाना जरूरी है। जिन लोगों से हमारा संग साथ है, इनके लिए भी कुछ करना धरना जरूरी है। आप लोग थोड़ा आगे खिसक आओ, लोग कुछ आएंगे बैठेंगे, आगे खिसक के आ जाइए। बार कहा भी गया है तो आप लोग आगे खिसक आओ, आगे जगह पड़ी हुई है। ये हमारे आपके एक दूसरे के कर्म कर्जे हैं। ये कर्म कर्जों का लेन देन का देश है, ये और कोई देश नहीं है। यहाँ हम आप एक दूसरे के कर्म कर्जों का लेन देन कर रहे हैं, और जब जिसका जितना साथ होगा उतना साथ हमको आपको निभाना पड़ेगा। इस संसार से हमारे आपके जाने का कोई भी कारण बन सकता है, क्योंकि काल का यहाँ एक विचित्र नियम बना हुआ है।
और उस नियम में राजा और रंक दोनों बंधे पड़े हैं। 2-3 दिन पहले आप देख लीजिए, एक देश की सत्ता पर शासन करने वाला 50 साल का राजा, और मिनट नहीं लगा कि फौज पहुंच करके और वहां पर बम डाल करके पूरे परिवार को ही नेस्तनाबूद कर दिया। जहां सोने और चांदी की थालियों में खाना, जमीन पर कदम नहीं रखना, पूरी सेना हमारी आपकी सुरक्षा में लगी है। लेकिन काल का बुलावा जब आ गया तो महापुरुषों ने यही समझाने का प्रयास किया कि अगल बगल योद्धा खड़े सभी बजावें गाल। कोई किसी की मदद नहीं कर पाता है उस समय। और काल का एक सूत्री कार्यक्रम कि इनका समय पूरा हो गया, इनको लेकर के चलो। और यही चीज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 60 साल तक समझाते रहे, यही बात लोगों को बताते रहे कि अभी संभल जाओ, अभी समझ जाओ, आगे का समय बहुत ही दयनीय और बहुत ही खराब आ रहा है। लेकिन मस्त जिंदगी जीने का ढर्रा और तरीका सब बदल गया। खाओ पियो मस्त पड़े रहो, एसी कमरा, कूलर कमरा, पंखा कमरा, सब अपने अपने जैसे जिस तरीके का भोग सकते हो भोगो। लेकिन काल माया का देश है, यहाँ का एक नियम बड़ा कठिन है। जैसे बाज झपट खग मारा, नोच नोच कर करे आहारा। बाज को कभी आप देखो शिकार करते हुए और उसके मांस को खाते हुए, बड़ी निर्दयता और बड़ी जालिम तरीके से यह कर्म करता है। वहां पर उसके पास कोई हाथ पैर झटकने का काम करे तो उसके पास कोई दया नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे सिंह मृगाधर खाई, जैसे सिंह मृग को मारता या कोई भी शिकार करता है, जिंदा रहते हुए उसके मांस को नोचता है। जैसे व्याध मारे तीरा, गिरे शिकार साहे बहु पीरा, उस काल के देश में हम लोग रह रहे हैं, जहां के लिए बहुत साफ बताया गया कि ऐसे मारे काल कसाई और सब जीवों को धर धर खाई। हम आप कोई भी नहीं बचेंगे, हमको भी जाना है, आपको भी जाना है। हमारे जाने का तरीका कुछ हो सकता, आपके जाने का तरीका कुछ हो सकता, क्योंकि काल का बनाया यह नियम है। हर जीव को ले जाने का उसका तरीका बड़ा विचित्र टाइप का है और उस विचित्र तरीके से उठा लेता है लोगों को। कभी हम आप जा रहे हैं रास्ते पर, कुछ नहीं हुआ तो साइकिल का ही एक्सीडेंट हो गया। पता चला कि जा रहे थे, ट्रक वाले ने किनारे से साइकिल में मार दिया, पता नहीं कैसे वो खिसक के ट्रक के नीचे चले गए। एक सांस भी हम नहीं ले सकते हैं। ऐसे खोपड़ी से टायर निकल गया तो पता नहीं चला कहां चले गए। चले जा रहे हैं, 2 गाड़ियों का आपसी एक्सीडेंट हो गया। चले जा रहे हैं, कहीं बसों का एक्सीडेंट हो गया। चले जा रहे हैं, सबसे सुरक्षित माने जाने वाली ट्रेन जो अलहदा पटरी बिछी हुई है, कोई ट्रैफिक से लेना देना नहीं, जिस रास्ते से वो गुजरती है उस रास्ते के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन वो अगर आपस में लड़ गई, देखिए क्या विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले कई बसें जल गई हैं आपके जमुना एक्सप्रेसवे पर, जिसके किनारे आप लोग बैठे हुए हैं। कई बसें जल गई, 1-2 नहीं 7-8 बसें। पता ही नहीं चला कि कितने टाइम हम कहां पहुंच रहे हो, किसने किसको मार दिया और उसी में जिंदा दफन हो गए। ये काल का वो देश है। महात्मा क्या बताने आते हैं? महात्मा कहते हैं निकल चलो कलिग्राम से, इस कष्ट भरी जिंदगी में जहां रह रहे हो, कर्म कर्जों का भुगतान करके यहां से निकल चलो। और अगर निकलने का प्रयास तुमने नहीं किया तो जन्मत मरत दुसे दुख हुई, इस जन्म मरण की पीड़ा में तुम ऐसे ही नहीं बंधनों में बंधे फंसे रहोगे और यहाँ कष्ट और तकलीफ के अलावा कुछ है नहीं। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जैसे महात्मा जब धरती पर आए, उन्होंने गांव गली मोहल्ला पुरवा नगरा नगरी घूम घाम करके जीवों को जगाया, चेताया, उठाया। तुम अपने फायदे की बात को सुन लो, अपने लाभ की बात को सुन लो। संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख है तो असंत अभागी। दूसरों को दुख को देख करके
संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। निज प्रताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। कहते हैं मक्खन को जब पिघलाओ तो अपने ही गर्मी से पिघलने लगता है, अपने ही कर्म से। लेकिन महात्मा दूसरों के कर्म, दूसरों की परिस्थिति, दूसरों की परेशानी देख करके तकलीफ में आ जाते हैं कि जीव के साथ उनका शरीर से संबंध नहीं होता है, उनका सीधे जीवात्मा और आत्मा से संबंध होता है कि इस पिंजड़े और शरीर में बंद आत्मा कितना कष्ट उठा रही है। लेकिन हमारे आपके द्वारा किए गए कर्म सब चलने वाले उस कैमरे में नोट होते रहते हैं, जो काल भगवान ने हमारे आपके पैदा होने से पहले हमारे आपके ऊपर लगा दिया। हर कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी, कहा जाओ कोई भी कर्म करो, इस कैमरे को चलाने वाला बोलेगा नहीं। यहां तो शादी ब्याह में कैमरे वाला बोलता है जरा गर्दन टेढ़ी है, सर सीधा कर लो, रोनी शकल क्यों बनाए हो, जरा मुस्कुराओ, मुस्कुराने में फोटो अच्छी आएगी। वो न कहेगा मुस्कुराओ, न कहेगा रो, वो सीधे वीडियो बनाता रहेगा और यही धर्मराज की अदालत में रख दी जाएगी। लेखपाल बैठा लेखनी अपनी चला रहा है, हमारे आपके कर्मों को लिख रहा है। यहां हमारा आपका किसी का संग साथ नहीं है। प्लेटफार्म पर खड़े मुसाफिरों की तरह सब अपने अपने बैग पकड़े खड़े हैं, कब किसकी ट्रेन आ रही है उसको देख रहे हैं। ट्रेन आते ही वही मुसाफिर उसमें बैठते हैं जो उस ट्रेन से जाने वाले होते हैं। उसी तरीके से हमारा आपका जीवन, हम प्लेटफार्म की तरह खड़े हैं। महात्मा यही समझाते हैं, कभी छोड़ तू जाएगा, कभी छोड़े जाएंगे। इस नाशवान दुनिया का आधार रहेगा कितने दिन, इस तन में तड़पती सांसों का यह तार रहेगा कितने दिन। धनमाल कमाया भी तुमने, परिवार बनाया भी तुमने, खाली हाथ हो जाओगे, अधिकार रहेगा कितने दिन। कितने दिन तक ये सांसारिक अधिकार तुम्हारा यहां पर रहेगा, किसके ऊपर तुम्हारा अधिकार चलेगा। जिस बेटा बेटी को पैदा करते हो, बड़े हो गए, वालिद हो गए, उनके ऊपर ही तुम्हारा अधिकार नहीं चलेगा। अब वो जमाना भूल जाइए जब बेटे अपने माँ बाप की परवरिश और सेवा करते थे। ये तो संत महात्मा अगर ना हो तो ये जो थोड़े बहुत संस्कार बचे हैं, ये भी संस्कार खत्म हो जाएंगे और सब कुछ जानवरों वाली पद्धति के अनुसार होने लगेगा। जैसे हम लोगों ने इस पथ और मार्ग को छोड़ दिया कि अपनी आत्मा को जगा करके उस पराकाष्ठा पर पहुंचाना है जहां से लौट करके किसी जन्म मरण की पीड़ा में ना आना पड़े, उसी तरीके से अच्छे संस्कारों की बुनियाद ही खत्म हो गई। ये दायित्व और ये कर्तव्य हम लोग भूल बैठे हैं कि अपने माँ बाप की सेवा करनी है। बुढ़ापे में इनको 2 वक्त की रोटी और पानी हमको देना है, ये सब खत्म हो गया। क्योंकि धर्म, संस्कृति, सेवा, भक्ति हुए प्रेम से खाली, माता पिता श्रेष्ठ जनों को लड़के देवे गाली। आज हम वहां पर खड़े हुए हैं। संस्कार नाम की चीज सब खत्म हो गई। आपस में मिलजुल करके रहने की सब परिपाटी खत्म हो गई और धीरे 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 आदमी उस पथ और मार्ग की तरफ बढ़ता चला गया जिस पथ और मार्ग पर कोई किसी को पूछता नहीं है, कोई किसी को पूछता नहीं। तब संत महात्मा अपने संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं, लोगों को बताने और समझाने का प्रयास करते हैं कि इस देश और दुनिया में जहां रह रहे हो, यहां मानव जीवन में जी रहे हो और इस मानव जीवन में सबसे ऊपर शिष्टाचार होता है, सबसे ऊपर आपसी व्यवहार होता है, सबसे ऊपर हमारा आपका प्यार और मोहब्बत होता है, सबसे ऊपर नर नारायणी शरीर मिला है। नर नारायणी शरीर में अगर एक दूसरे से प्रेम नहीं रखोगे तो उस परमात्मा से प्रेम कर पाना बहुत कठिन और बहुत दुर्लभ है। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। हम लोग सुनते हैं कि चलो सत्यनारायण की कथा हम सुन लेंगे तो हमारे पाप कर्म धुल जाएंगे। हम एक ही बात पूछना चाहते हैं, इसमें बैठे हुए लोग हैं, बहुत सत्यनारायण कथा सुने होंगे, कोई हमको बता दे कि सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है। एक भी आदमी बता दो सत्यनारायण की कथा अगर आपके घर में हुई है तो उसमें सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती हो, कोई आदमी बता दो। लकड़हारा लकड़हारे की कहानी सुनाई जाती है, डंडी बाबा की कहानी सुनाई जाती है और पता नहीं उसमें कौन कन्या की कहानी सुनाई जाती है, लीलावती और कलावती की कहानी सुनाई जाती है।
एक भी कोई बता दे कि हाँ सत्यनारायण को, कोई पंडित विद्वान ले आओ, वो बता दे कि हाँ सत्यनारायण की कथा हम सुनाते हैं, हम जीवन भर गुलामी करेंगे उसके पास। 88,000 ऋषियों मुनियों ने तपस्या किया था नैमिषारण्य में, और उन्होंने ये शोध किया था कि कलयुग में सत्य की कथा जब सुनाई जाएगी तभी मुक्ति और मोक्ष मिलेगी। तो कहा भाई कोई यंत्र तो है नहीं, ना मोबाइल का जमाना है, ना टेलीफोन का जमाना है, ना अखबार रेडियो का जमाना, ये लोगों तक पहुंचेगा कैसे? तो नारद भगवान को पकड़ लिया, कहा ये नारद तो सब जगह जाते आते रहते हैं, इन्हीं को ये बात बता दी जाए। कहले क्या बात बतानी है? कहा है लोगों तक ये संदेश पहुंचाना है कि सत्य की कथा जब सुनोगे तभी तुम्हारे अंदर वैराग्य पैदा होगा, त्याग पैदा होगा, तभी तुमको मुक्ति और मोक्ष मिलेगा। तो उनकी एक आदत थी, जहां प्रकट होते थे, जहां खड़े होते थे, नारायण 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 करते रहते थे। अब उन्होंने सबको बता दिया कि सत्यनारायण की कथा सुननी है, इसी से तुमको सब। अब वो सत्यनारायण कथा क्या है आज तक किसी को नहीं पता चला। तो इन बातों को हमको आपको समझना। हम भागवत सुनते हैं, भागवत में एक छोटी सी कहानी पर राजा परीक्षित को वैराग्य पैदा हुआ था। पूरे भागवत सुन लेने के बाद भी उनके अंदर वैराग्य नहीं पैदा हुआ, और सुखदेव जी महाराज सुनाते रहे। जब पूरी भागवत सुना डाले, वैराग्य नहीं पैदा हुआ, तब उन्होंने एक व्याध की कथा सुनाई, और छोटी सी कहानी के बाद उनके अंदर वैराग्य पैदा हुआ, सब चीजों का परित्याग कर दिया। और व्याध की कथा उन्होंने यही सुनाई कि एक राजा भटक गए जंगल में, शिकार करते करते अंधेरा हो गया। अब भटकते भटकते धीरे 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 जंगल में घूम ही रहे थे कि उनको एक चिराग जलता हुआ नजर आया। उस चिराग की रोशनी को पकड़ करके वहीं पहुंच गए। झोपड़ी बनी हुई थी, आसपास जानवरों के पंजर पड़े हुए थे, बदबू आ रही थी, लेकिन झोपड़ी से आने वाली रोशनी को उन्होंने सोचा यहाँ कोई इंसान जरूर रहता है। व्याध होने के नाते वो जानवरों को मार करके मांस को जो खा पाता था, नहीं फेंक देता था, लेकिन चमड़ों को उसने अपने झोपड़ी में टांग रखा था। इतनी दुर्गंध और बदबू आती थी। राजा ने कहा व्याध से कि मेरी सेना और मेरे जितने भी संतरी मंत्री थे, शिकार करने के लिए हम लोग निकले, आपस में जंगल में बिछुड़ गए, हम एक रात यहां पर रुकना चाहते हैं। व्याध ने मना कर दिया, कहा ना राजन, मैं किसी को यहां रोकना नहीं चाहता हूं। कहले आखिर क्यों? कहा इतनी दुर्गंध आ रही है, इतनी बदबू आ रही है, यहां कौन रुकेगा, आखिर क्यों नहीं रोक? कहने लगे बस यही तो कारण है कि एक रात के लिए मैं अगर किसी को रोक लेता हूं तो यहां से जाने के लिए वो तैयार नहीं होता। अरे कहने लगे कौन रुकेगा, इतनी बदबू कौन बर्दाश्त करेगा? कहा देख लो राजन, प्रण करिए आपकी, आप सुबह चले जाए। कहले बिल्कुल चला जाऊंगा, आज रात का आश्रय दे दो। व्याध ने रात का आश्रय दे दिया। बदबू के मारे राजन वहां बर्दाश्त ना हो, कैसे रुकें, कैसे ठहरें, कैसे, लेकिन प्राणों की रक्षा के लिए उसी कुटिया के एक किनारे बैठ गए। धीरे धीरे रात गुजरती गई, उनको नींद आ गई, सो गए। सवेरे जब उठे तो व्याध ने कहा राजन आपका वादा पूरा हुआ, आप जाइए यहां से। तो राजा ने धीरे से मना कर दिया कि नहीं, मैं सोच रहा हूं कुछ दिन और रह लो यहां, क्योंकि उस कुटिया में रहते रहते रात को बदबू सूंघते सूंघते उस बदबू की आदत पड़ गई। कहा हे परीक्षित, इसी तरीके से इस संसार में हम सब के सब फंसे हुए हैं। धीरे धीरे यहाँ की रहने गहने हमको रास आने लगती है, यहाँ की हर अच्छी बुरी चीजें हमको रास आने लगती हैं। धीरे धीरे हम उसमें ऐसा ढल जाते हैं कि इस संसार को हम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, और जब तक इन संसार को नहीं छोड़ोगे, इससे परित्याग नहीं लोगे, नाम जीह जप जागे जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी, जब तक ब्रह्मा जी के फैलाए हुए इस प्रपंच से विरक्ति नहीं हासिल करोगे, तब तक आपको मुक्ति मोक्ष नहीं मिल सकती। राजा परीक्षित को तब वैराग्य पैदा हुआ। तो हम उस काल माया के देश में रह रहे हैं जहां पर आज तक कोई रह नहीं पाया। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का इन्हीं संत महात्माओं के आवागमन में बाबा जी का भी प्रादुर्भाव हुआ, और मां के 2 वचनों को पूरा करने के लिए बाबा जी ने घर गृहस्थी का त्याग किया, शादी किया नहीं, परिवार बसाया नहीं,
ईश्वर साकार है, उसकी तलाश के लिए पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। विचित्र गुरु विचित्र चेला। और जब गुरु मिले, उन्होंने कहा साकार ईश्वर का दीदार कैसे होगा, मैं रास्ता बताता हूं। और उस रास्ते को लेकर के जो विधि और विधान दादा गुरु ने बताया, उस पर चल करके गुरु महाराज ने उस मुकाम को हासिल किया कि इस शरीर में यहीं पर बैठ करके और इस आत्मा से उस परमात्मा के दरबार को गुरु महाराज ने देखा। वहां पर गए, वहां का पूरा अवलोकन किया और तब 10 जुलाई सन 52 से अध्यात्मवाद का ऊंचा से ऊंचा सत्संग संदेश, मानवता का संदेश, अच्छे संस्कार का संदेश, मिलजुल करके कैसे रहा जाए, अच्छे समाज का निर्माण कैसे हो, कैसे हमारा खान पान हो, कैसा हमारा रहन सहन हो। बाबा जी इसी हिंदुस्तान की कर्म भूमि मथुरा को बना करके और अपना अध्यात्मवाद का सत्संग संदेश लोगों को देना शुरू कर दिया। वो सत्संग संदेश जो महलों में रहने वाली मीराबाई रविदास जी से रास्ता लेकर के और सारी सुख सुविधाओं में रहते हुए इस आत्मा को उस पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। कहाँ है गुरु जी, वह घर चलो जहां काल ना जाए, मैं मिली जाए पाए पिया अपना तब मेरी पीर बुझानी। अपनी आत्मा को जब उस पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, तब दुनिया को संदेश दिया और दुनिया को यह बात बताई कि कैसे इसे मनुष्य रूपी मंदिर में रह करके हम लोग भगवान का दर्शन कर सकते हैं। हम पूरे भागवत को पढ़ लें, उसके अंत में यही लिखा गया है कि कलयुग में अगर मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो उसका तरीका क्या है, कैसे तुम इस कलयुग में अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकते हो। बड़ा सरल और बड़ा आसान रास्ता बताया गया, लेकिन उस रास्ते को हम अपने व्यवहार और चरित्र पर नहीं उतार पाते। इन 2 आंखों से पूजा करो, पाठ करो, जप करो, तप करो, व्रत रखो, ये कोई भी किसी को मुक्ति मोक्ष नहीं दे सकते हैं, किसी को मुक्ति मोक्ष नहीं दे सकते हैं। नाना जन्म कर्म पुण्य नाना, किए जोग जप तप व्रत नाना, सुखी न भयो अजहु की नाई। ब्रह्मा के पुत्र बता रहे हैं, श्रृंगी ऋषि ने बताया 10,000 साल तक ऐसे पेड़ में अपनी टांग को बांध करके उल्टे टंगे रहे। उन्होंने बताया सुखी न भयो अजहु की नाई। आज तक मैं सुखी नहीं हो पाया, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाया। और कृष्ण भगवान यही गीता में समझाते हैं कि आत्मा इसके अंदर जो बैठी वो कपड़े की तरह शरीर को बदलती है। जैसे हम पुराने कपड़े को बदलते, आत्मा इसी तरह शरीर को बदलती है। और उसी में बताया कि अगर मुझको प्राप्त करना चाहते हो तो मैं योगेश्वर हूं, योग करना पड़ेगा। और नहीं तो जिस किसी चीज की में आस्था तुम्हारी होगी, तुमको वही बन करके जन्म लेना पड़ेगा, वही बन करके तुमको जन्म लेना पड़ेगा। अगर मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो उत्तराखंड चले जाओ, जहां संत महात्मा रहते हैं, उनसे रास्ता ले लो, भजन करो। अपने उन 5 पांडवों को बताया जो उनके साथ रहा करते थे। इसीलिए भागवत में बताया गया कि अगर कलयुग में मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो 2 ही तरीके हैं। पहला, बिन सत्संग न हरि कथा, तिहि बिन मोह न भाग। सत्संग कोई कथा भागवत नहीं है। सत्संग का मतलब जहां हमको आपको हमारा आपका परिचय करा दिया जाए, हमारा आपका बोध करा दिया जाए, हमारी आपकी आत्मकथा बता दी जाए, जहां हमको आपको ये बता दिया जाए कि मानव जीवन किस लिए मिला है, जहां इस चीज का बोध करा दिया जाए। ये तो संसार की रीत रिवाज बनी हुई है। धन दे दो, बेटा दे दो, बेटी दे दो, दौलत दे दो। लेकिन आज के 400-500 साल पीछे आप चले जाइए पलट करके, ज्यादा दूर न जाओ, अरे 200-300 साल पीछे चले जाओ, जहां माताएं बहनें अपने ऐसे भाई और बेटे को तिलक लगाती थी देश की संस्कृति और समाज की रक्षा के लिए। तब तक भी त्याग था। लेकिन आज ऐसी आसक्ति पैदा हो गई है कि हम सोचते हैं 2 आंखों से दिखाई पड़ने वाली सारी वस्तुएं हमारी हैं, हम इनके लिए बने हैं, ये केवल हमारे लिए बनी है। लेकिन नहीं, जिस तरीके से ट्रेन और बस के सफर में हम लोग
सीटों का उपयोग करते हैं, केबिन का उपयोग करते हैं, वहाँ के हर वस्तु का उपयोग करते हैं, लेकिन जब उतरने लगते हैं तो उसमें से कोई वस्तु हमारी होती नहीं है। उसी तरीके से मृतलोक में हम लोग जहाँ भी आए हैं, जो भी सुख सुविधाएं हमको मिली हैं या हमने बनाई हैं, केवल इस शरीर के रहते रहते उनका भोग भोगने के लिए बनी है। हम आप इनमें से किसी चीज को ले नहीं जा सकते। इसलिए कहा गया इस जीवन में सत्संग को सुनिए। सत्संग का मतलब है जहां आपको आपका परिचय करा दिया जाए। कथा भागवत तो हम भी सुना सकते हैं, किस्से कहानी तो हम भी सुना सकते हैं, लेकिन जहां आपका परिचय करा दिया जाए वो सत्संग है। और फिर कहा भक्ति करिए। भक्ति का मतलब है आदेश का पालन। आदेश कौन देता है? बाप घर से आया, नौकरी करके आया, घर में बैठा, बेटे से कहा जाओ पानी ले आओ, तो माँ कहती बड़ा बाप का भगत बना, देखो जैसे बाप ने कहा फट से पानी लाके दे दिया। ये सब वो चीजें हैं। बूढ़े माँ बाप घर में पड़े हैं, पानी मांगा पानी पिला दो, खाना मांगा खाना दे दो, दवा मांगा दवा दे दो। ये भक्ति है, ये भक्ति है। बाप बीमार पड़ा है, पानी मांगा पानी नहीं दिया, खाना मांगा खाना नहीं दिया, दवा मांगा दवा नहीं दिया, और जब चले गए दुनिया से हमने फोटो खींचा और खींच करके बैठका में टांग दिया, जीवन भर एक गिलास पानी नहीं दिया, मरने के बाद फोटो पर अगरबत्ती धूप बत्ती और ये सब सुलगाते हैं, क्या मिलेगा? मच्छर उड़ेंगे खाली, और मिलेगा तो कुछ नहीं। इसलिए बड़ी सरल और सीधी भाषा में महात्माओं ने समझाया, कहा ये काल के देश में रह रहे हो, यहां पर जो हमको आपको समय मिला है जन्म और मरण के बीच में, इसी जन्म और मरण के बीच में जो कुछ करना है कर लो। क्योंकि जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होए गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जैसे हमारे आपके जीवन में रात दिन का होना निश्चित है, उसी तरीके से इस धरती पर जन्म लेना और मरना निश्चित है। इसको कोई नहीं मिटा सकता, चाहे जितनी पावर आ जाए, चाहे जितना चमत्कारी पुरुष आ जाए। किरण भगवान तो बड़े चमत्कारी अवतारी शक्ति थे। कुबड़ा के पैर लगाया, कुबड़ा ठीक हो गया। जब पैदा होने को हुआ तो हथकड़ी बेड़ी सब खुल गए, कहते हैं सब फाटक खुल गए, और कहाँ नंदगांव चले गए। लेकिन वो किरण भगवान भी इसको नहीं खत्म कर पाए। जाने लगे, बहेलिये ने मार दिया बाण, बड़े जोर से चिल्लाए। बहेलिये ने सोचा हमने तो इंसान को मार दिया। जब दौड़ करके गए, देखा ये तो किरण भगवान तड़प रहे हैं। कहा प्रभु हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। कहा गलती तुमने नहीं किया, ये तो त्रेता युग में हमने तुमको पेड़ से छुप के मारा था, वही इस द्वापर में तुमने पेड़ से छुप करके मार दिया। कहा मैं समझा नहीं। कहा मैं 14 कला का राम था उस समय, और तुम बाली थे, वरदान था तुमको, जो सामने आएगा आधी ताकत चली जाएगी। छुप करके हमने मारा था, छुप करके तुमने मारा, अदला बदला खत्म हो गया। राम भी इस विधान को नहीं खत्म कर पाए। कोई भी ताकत इस विधान को खत्म नहीं कर सकती है। बस ये है कि जो हमको आपको समय मिलता है जन्म और मरण के बीच में, हम दुनियावी कामों को करते हैं। हर दुनिया के छोटे से बड़े काम को जब करते हैं तो उस काम की हम लोग तैयारी करते हैं। केवल एक ही काम की हम अपने जीवन में तैयारी नहीं करते हैं, और वो है कि जब दादा दादी चले गए, माँ बाप चले गए, भाई बहन चले गए, बहुतों के बेटा बेटी चले गए, एक दिन हमको भी जाना है, तो जाने से पहले चलो तैयारी कर ली जाए। निकल चले कल ग्राम से। हम लोग कभी ये नहीं करते। कभी हम लोगों की इस चीज की चिंता नहीं रहती है। दुनिया की भाग दौड़ में रहते हैं, दुनिया के पूजा पाठ धर्म कर्म नाना प्रकार के करते हैं। लेकिन महात्माओं ने क्या कहा? सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिन संत न काहू पाए। बिना संतों के रास्ता और मार्ग मिलने वाला नहीं। चाहे जितने जतन कर डालो, चाहे जितना कुछ कर डालो, लेकिन बिना संतों के मार्ग मिलना। संत जो अंत तक का भेद बताएं, जो शब्द भेदी महापुरुष हो, ऐसे नहीं मनमानी तरीके की भक्ति हो। इसलिए सत्संग जगह जगह रख करके लोगों को समझाया, लोगों को बताया,
लोगों को प्रेरित किया जाता है कि बहुत गई थोड़ी रही ये भी जाने वाली। ये सांसों का खजाना है। जैसे बच्चा जमीन पर आकर के गिरता है, जात धर्म मजहब कुछ लेकर के नहीं आता है, लेकिन जो सांसों की पूंजी का खजाना लेकर के आता है, पहली बार लेकर के जैसे छोड़ता है खत्म होनी शुरू हो जाती है। हम लोग बहुत जगह जाते हैं, बहुत जगह सुनने के लिए जाते हैं, बहुत तो उल्टी आवाज आने लगी भाई, उसका मुंह उधर करो। हाँ, बहुत जगह हम लोग सुनने के लिए जाते हैं, खूब कथा भागवत सुनते हैं, खूब रामायण गीता को सुनते हैं, लेकिन उसमें से अपने आचरण और व्यवहार में उतारते कितना है। अगर कोई बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, टीचर के द्वारा पढ़ाई गई विद्या को ना पढ़े और घर में आकर के होमवर्क ना करे, तो किसी भी कीमत पर वो एक क्लास से दूसरी क्लास में नहीं जा सकता है। उसी तरीके से संत महात्मा हमको आपको अध्यात्मवाद की शिक्षा देने के लिए आते हैं, हमको आपको पढ़ाने और बताने के लिए आते हैं, और हमको आपको होमवर्क देते हैं कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके अपनी आत्मा से उस परमात्मा का भजन करो, अपने घर चलने की तैयारी करो, दुनियावी कामों को करने के साथ साथ इस काम को भी करते चलो, और नहीं तो ना जाने कब यम परवाना आ जाए तुम्हें लिवाने को। अहे सिपहिया पिया खबरों न पई हो, गिरी हैं नयन से पानी भजन बिना। हम कथा किसी की भी सुनते रहें, हम हरिश्चंद्र की कथा पढ़ लें या सुन लें, हम हरिश्चंद्र नहीं बन सकते हैं, लेकिन अगर उससे प्रेरणा लेना चाहें तो हम प्रेरणा ले सकते हैं कि देखिए धर्म की रक्षा के लिए कितना बड़ा एक राजा ने परित्याग कर दिया, सिंहासन को त्याग दिया, पति पत्नी बनारस की गलियों में बिक गए गुरदक्षिणा देने के लिए, लेकिन अपना धर्म का परित्याग नहीं किया। यह भारत की वो भूमि रही है जहां सुदामा जैसी हस्ती रही है। किरण से दोस्ती होते हुए भी जो एक परंपरा अपनी बनी थी, संस्कृति बनी है कि राजा से खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए, बिटिया के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कभी भी अपने गुरु से या महात्माओं से खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। उस परंपरा का निर्वाह करते हुए सुदामा के घर 3-3 दिन तक भोजन नहीं बनता था। कहते हैं मां का अक्षय पात्र कभी बच्चे के लिए नहीं खाली होता है। बच्चा अगर भूखा है तो मां अपने सामने का भोजन उठा करके अपने बच्चे को परोस देगी, लेकिन वो भी घर था कि 3-3 दिन तक घर में निवाले नहीं निकलते थे। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए, इस परंपरा के निर्वाह के लिए सुदामा अपने मित्र से 3 दिन तक भूखे रहने के बाद भी नहीं मिले, जब तक उनको मुट्ठी भर चावल नहीं मिल गया। यही ले जा करके अपने किरण से उन्होंने मुलाकात की। सबकर फल हरि भगत सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। जो कुछ भी हम काम करते हैं, जो कुछ भी हम पूजा पाठ करते हैं, हमारे पूजा पाठ का पुण्य उदय होता है कि हमको संत मिल जाते हैं, समर्थ संत मिल जाते हैं, शब्द भेदी महात्मा मिल जाते हैं। और जब वो मिल करके रास्ता हमको देते हैं कि चलो ये रास्ता ले लो, इस रास्ते पर बैठ करके अपनी आत्मा से उस परमात्मा के लिए कुछ मेहनत करो, कुछ खोज करो। और जब हम आप बैठ करके कुछ मेहनत करेंगे, किस तरीके की मेहनत? जैसे दुनियावी चीजों को पाने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, जैसे दुनिया की वस्तु को पाने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, जैसे हमारी आपकी आसक्ति दुनिया की वस्तुओं को पाने में होती है, जब इस तरीके की आसक्ति उस परमपिता परमात्मा की तरफ होगा, तभी हमको आपको परमात्मा मिलेगा। और नहीं दुठो अगरबत्ती सुलगा करके हम सोचे भगवान मिल जाएगा, दुठो अगरबत्ती से भगवान नहीं मिलता है। मीराबाई महलों में बैठ करके रोती थी, और जब उनके यहां से अच्छे बुरे कर्मों का पर्दा खत्म हुआ, 60 साल तक बाबा जी ढिढोरा पीटते रहे कि जहां माताएं बहनें टुकली बिंदिया लगाते हैं, पुरुष लोग तिलक लगाते हैं, यहीं पर जीवात्मा बैठी है। और इसी ढिंढोरों को पीट करके गुरु महाराज ने लोगों को बताया कि थोड़ा सा मेहनत करके इन 2 आंखों से तुमको ऊपर यहां तक चलना है। गौतम बुद्ध नगर में रहने वाले लोगों, ये माया नगरी है, ना यहाँ किसी चीज की कमी है,
नौकरी ढूंढने आओ नौकरी मिल जाएगी, बिजनेस व्यापार ढूंढने आओ बिजनेस व्यापार मिल जाएगा। हम आप अगर इसी बाजार में गुम हो गए तो मानव जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और ये श्वास की पूंजी एक एक करके निकलती चली जा रही। हम सोचते हैं बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे। जितने लोग ये सोचते हैं वो बड़ी गलतफहमी में है। समय बहुत खराब आ रहा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा बच्चे 6-6 महीने के गर्भ ऐसे जमीन पर गिर जाएंगे, तुम समझते क्या हो? इतनी भयंकर गर्मी पड़ेगी। सन 1945 हिरोशिमा और नागासाकी, और ये चल रहा है 2025 25 है ये 25। रुको तो भाई, भाग क्यों रहे हो इतना जल्दी? हम भी जानते हैं 26 है। 25 और 45 55 साल जोड़िए कितने साल होते हैं। इतने साल पहले वहां परमाणु बम गिराया गया था और जहां आज भी विकलांग लोग पैदा होते हैं, आज भी विकलांग लोग पैदा होते हैं। वो परिस्थिति घटने जा रही है, वो प्रयास होने जा रहा है। सबकी त्योरियां चढ़ी हुई हैं। धन पा करके कोई भी गंभीर बनता है, कोई गंभीर बनता जो खानदानी होता है। धन पा करके हमने पगलाते हुए बहुत लोगों को देखा हुआ है। जो परमाणु बम, एटम बम, जो ये शक्तियां इकट्ठा कर ली हैं, ये बर्दाश्त से ऊपर चला गया। हमने कहा कि हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, हम पढ़ लिख जाएंगे। पढ़े लिखे लोगों का मतलब क्या था? विद्या ददात विनयम, हम भी पढ़ते थे तब पढ़ाया जाता था। विनम्रता आती है, प्यार और मोहब्बत आता है। धर्म कर्म करने का मतलब क्या है? हमारे अंदर अवगुण दूर होंगे, हमारे अंदर सतगुण आएंगे। कहां से आएंगे? हमने कभी सोचा इस विषय में? ये जीवन खत्म होता चला जा रहा है। इतनी बड़ी महाशक्ति को रातों रात नेस्तनाबूद कर दो, पूरे परिवार, पूरे दामाद खानदान समेत ध्वस्त कर दो। जहां जलना गुनाह है, दफन किया जाएगा तुम्हें, वहां एटम बम से उड़ा दो, लाश का मिलना मुश्किल हो। ये सुख सुविधाएं कितनी सेकंड की हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि बैठ करके अपनी आत्मा से उस परमात्मा कुछ काम कर लो। अपनी आत्मा के लिए कुछ काम कर लो, अपने लिए कुछ काम कर लो। ये मानव जीवन है। इस मानव जीवन में आत्मा बैठी हुई है। जब तक आत्मा है तभी तक इस शरीर की कीमत है। परमात्मा हमारे आपके अंदर बैठा हुआ है और कहीं नहीं बैठा हुआ है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। देश काल दिस विश्व माही, कहां सो कहां जहां प्रभु नाही। लेकिन कब? जब हम भरोसा और विश्वास करेंगे। प्रहलाद की तरह बाप अगर पूछ ले इस खंभे में तेरा इष्ट है, कहते हां है। जब इतना त्याग और भरोसा होगा तब वो निकलेगा खंभे के अंदर। और हम ही को त्याग और भरोसा नहीं है। हम ही आरती लेकर के बैठे हैं, बिटिया हो गई दुठौरी, बेटवा नहीं हुआ है। भगवान हमको बेटवा दे दो, भगवान हमारी दुकान नहीं चल रही है, भगवान हमारा ये हो गया, भगवान हमारा वो हो गया, भगवान हमारा बेटा 2 साल से फेल हो रहा है, इस बार उसको पास कर दो। तो जब सांसारिक मान्यताएं हमारे साथ रहीं तो यही हमको मिलेगा। मुक्ति मोक्ष की कौड़ी बहुत दूर की है। इसलिए संत महात्मा आते हैं हमको आपको ये जगाने के लिए, बताने के लिए कि समय इतना खराब है जिस समय को आप समझ नहीं सकते हो। दरवाजे पर खड़ी मौत हो, अगर मौत दरवाजे पर खड़ी हो और हमसे आपसे कहा जाए कोई दुनियावी चीज ले लो, तो हमारी आपकी मूर्खता है कि हम दुनियावी चीज की तरह भागें। कभी छोड़ हम जाएंगे, कभी छोड़ तुम जाओगे। इस नासवान दुनिया का आधार रहेगा कितने दिन? इस तन में तड़पती श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिन? धनमाल कमाया भी तुमने, परिवार बनाया भी तुमने, खाली हाथों जाओगे, अधिकार रहेगा कितने दिन? कितने दिन तक अधिकार रहेगा? हम सोचें हम बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे,
अब बुढ़ापा तो हॉस्पिटलों में बीतता है, जीवन भर कमाओ और जब वृद्धावस्था आए तो सीधे हॉस्पिटल में चले जाओ, वहीं लाइन लगा करके खड़ा रहो, बुढ़ापा वहां बीतता है। छोटी सी बीमारी हो गई, शुगर हो गया, तो जिंदगी भर दूर नहीं, बड़े बड़े डॉक्टर पड़े हैं दुनिया में, दूर नहीं कर सकते इस बीमारी को। और यूट्यूब पर आजकल इतने डॉक्टर बन गए हैं, सब तरीके की मर्ज की दवा उनके पास है। एक नोएडा में रहता था सत्संगी बेचारा, यूट्यूब पर देख करके दवा कर ली, अब गाड़ी किराए पर किया, सीधे मथुरा की तरफ भगा, हमसे फोन कर रहा है, भैया हॉस्पिटल में बात कर लो, नहीं मर जाऊंगा मैं। हमने कहा किया क्या तुमने? बताया वही यूट्यूब वाली दवाई। अरे हमने कहा पगला गए हो तुम। अब वो भागा चला रहा, किसी तरह जब हॉस्पिटल पहुंचा हो तो डॉक्टरों ने तुरंत उसको कवर किया, और अगर यहां पर होता तो लाखों रुपया ले लेते, चाहे गौतम बुद्ध नगर हो चाहे दिल्ली हो। गौतम नगर में अगर लेंगे तो 15 लेंगे, वहां लेंगे 20 लेंगे। दोनों जगह की, सब शहरों की यही स्थिति है। धन अर्जित करने में हम लोग इतना फंस चुके हैं कि विद्या और भाषा सब कुछ भूल चुके हैं, देवी देवता सब कुछ भूल चुके हैं। हम उन तमाम सारे शिष्टाचार और संस्कृति को भूल चुके हैं जो हमारे माँ बाप हमको सिखाया और पढ़ाया करते थे, वो सब हम भूल चुके हैं। लेकिन देखिए परिस्थितियां धीरे धीरे, बाबा जी ने कहा बच्चा आगे का समय बड़ा खराब आएगा। ये गुरु महाराज की भविष्यवाणी है कि बच्चा चंडी देवता है, मसाल लेके निकली है, पूरे विश्व का भ्रमण करेगी, धन खत्म करेगी, फिर अन्न खत्म करेगी, फिर किसी के सिर पर बैठ जाएगी और चारों तरफ विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। चारों तरफ ऐसी कोहराम मच जाएगा। आसनसोल कलकत्ता में गुरु महाराज ने कहा कि अरे बच्चा अभी क्या देखते हो, अन्न देवता की कदर करना सीखो, नहीं तो आगे वक्त वो आने जा रहा है कि अन्न का दाना नहीं मिलेगा, टैक्स अभी भी और लगेगा, धर्म जल्दी से लो, अब धार जमाना बदलेगा। यही नहीं कहा बाबा जी ने, कहा तुम्हारे घर के सामने बनी हुई नाली, ये 73 की भविष्यवाणी है। सन 73 में एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए पगडंडी नहीं होती थी। आप सड़क तो भूल ही जाइए, गांव में नाली खड़ंजा तो आप भूल ही जाइए। उस समय गुरु महाराज ने भविष्यवाणी की थी, कहा घर के सामने बहने वाली नाली में अगर रोटी का टुकड़ा दिखाई पड़ा तो उठा करके खाने के लिए तुम मजबूर हो जाओगे। वो वक्त तुम्हारे सामने आने जा रहा है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण छिड़े लड़ाई आए दुर्दिन, भारी संख्या में होगा नरसंहार, जमाना बदलेगा, कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। चारों तरफ ये स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए महात्माओं ने कहा कि थोड़ा सा ये जीवन मिला है, श्वास की धौंकनी जैसे लोहार के यहाँ भट्टी जलाने के लिए चलाई जाती है, ऐसे चलती रहती, जब तक चलती रहती तब तक कोयला गर्म रहता है। ये श्वासों का खजाना जब तक इसमें आ और जा रहा है, जीवात्मा श्वास रूपी किराया दे रही है। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, शायद ही 2-4 लोगों का यहाँ मकान हो, नहीं मैक्सिमम लोग किराए पर रहते हैं गौतम बुद्ध नगर में। मकान मालिक जब किराए पर रखता है तो 2-3 एग्रीमेंट करा लेता है, समय पर किराया देंगे, मकान को साफ सुथरा रखेंगे, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसे खाली करा लेंगे। और यही एग्रीमेंट काल भगवान कर लेते हैं कि तुमको मृत्युलोक में भेज रहा हूं, मिट्टी के बनाए पिंजड़े में रहोगे जो हमारे द्वारा बनाया जाएगा, और उस पिंजड़े का किराया श्वास रूपी होगा। जब हम कहेंगे तब आपको खाली कर देना पड़ेगा। श्वास रूपी किराया जीवात्मा इसको भुगत रही है। श्वास रूपी किराया देना बंद, ऐसे मौत की शहजादी आके सामने खड़ी हो गई। पढ़ाई लिखाई, विद्या, भाषा, शरीर की सुंदरता, जात बिरादरी, धन और दौलत, सब कुछ खत्म, कुछ काम नहीं आएगा। सारी की सारी बुद्धि की कसरत बंद हो गएगा। चलो निकलो इसमें से। अब आप सोचो, जन्म मरण के बीच में हमको 10, 20, 25, 50, 80, 90, 100 साल का जो जीवन मिलता है, हम दुनिया का छोटा काम करें चाहे बड़ा काम करें, हर काम को करने के लिए हम लोग उसकी पहले तैयारी करते हैं कि हमको तैयारी करनी है। लेकिन सोचो, कोई एक भी आदमी खड़ा होकर बता दें कि हम अपने मौत से पहले
अपनी तैयारी कर रहे हैं। जिन लोगों को नामदान दिया गया उन्हीं को गुरु महाराज ने कहा भाई ये रास्ता है, बैठ करके भजन कर लो। भजन ही तो तैयारी है, भजन ही आत्मा का भोजन है। हम लोग सत्संग में जाते हैं, बैठते हैं सुनने के लिए। जैसे एक पहलवान कहीं से कुश्ती लड़के चला आ रहा था, तो उसने देखा बढ़िया पकड़िया का पेड़ लगा हुआ है, छाया बढ़िया है, चलो आराम कर लेते हैं। लेट गया, वहीं आराम करने लगा। थोड़ी देर में पंडित जी कथा कह करके कहीं से चले आ रहे थे, पूड़ी उड़ी लिए हुए। कथा का समापन हो गया था, तो सोचे आज फुर्सत में हैं, चलते हम भी आराम करते हैं। चले गए उसी पेड़ के नीचे, अपना वो भी बैठे, और थोड़ी देर में बढ़िया मंद मंद हवा चल रही थी, नींद आने लगी। थोड़ी देर में एक उधर सब्जी बेचने वाला, उसकी भी थोड़ी बहुत सब्जी बिकी थी, थोड़ी बहुत लादे हुए। सोचा छाया है, लाओ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। पंछी पेड़ के ऊपर बहुत बोल रहे थे। पहलवान ने उन दोनों से पूछा कि ये बताओ ये पंछी क्या बोल रहे हैं। कहा भैया हमको नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं। कहा मुझे पता क्या बोल रहे हैं, मैं बता सकता हूं। कहा बताओ। कहा देखो ये बोल रहे हैं दंड बैठक कसरत। तो सब्जी वाला उठ के बैठ गया। उसने कहा ये थोड़ी बोल रहे हैं, मैं बताता हूं क्या बोल रहे हैं। कहले तुम बताओ क्या बोल रहे हैं। कहले ये बोल रहा है हल्दी मिर्चा अदरक। तो पंडित जी कहाँ चुप रहने वाले, वो भी उठ के बैठ गए। कहने लगे मैं बता रहा हूं क्या बोल रहे हैं। कहले तुम बताओ क्या बोल रहे हैं। कहले ये बोल रहे हैं सीता राम दशरथ। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। हम लोग सुनने के लिए आते हैं कि चलो भाई सत्संग सुने। भाव क्या लेकर के आते हैं, रंग भूमि जब सिया पगधारी तिन्ह देख मोहे नर नारी। लेकिन जरूरी नहीं सब मोहे हों। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना हो तो हम वही लेकर के जाएंगे, जो हमारी भावना हो, जो हम सोचते हो। लेकिन महात्मा आते हैं संत बिटप सरिता गिरधरनी, सबको फायदा पहुंचाने के लिए, सबका हित करने के लिए। और यही कारण है कि देखिए अभी 83 दिवसीय काफिला लेकर के पूज्य पंकज जी महाराज मथुरा से गाजीपुर जिले गए थे। इससे पहले जौनपुर जिले में था, जहां पर 122 कार्यक्रम हुए, जहां बरसात का भी सामना हुआ, सर्दी का भी सामना हुआ, गर्मी का भी सामना हुआ। और गाजीपुर के अंदर सर्दी से लेकर के गर्मी, तो भयंकर गर्मी पड़ने लगी। अभी देखिए फरवरी बीती है, आज मार्च का पहला दिन है। गर्मी ने क्या रंग रूप धारण किया है। बाबा जी ने कहा इतनी भयंकर गर्मी पड़ेगी कि तुम्हारे नलकूप सूख जाएंगे, जगह जगह का पानी सूख जाएगा, विद्युत उत्पादन बंद हो जाएगा, कल कारखाने बंद हो जाएंगे, लोग बेरोजगार होकर सड़कों पर आ जाएंगे। और यही नहीं कहा गुरु महाराज ने, कहा इतनी भयंकर गर्मी पड़ेगी कि 6-6 महीने के गर्भ ऐसे जमीन पर आ जाएंगे। मृखा होए नहीं देवर इस बाणी। महात्माओं की बात कभी व्यर्था नहीं होती है। बचने का एक रास्ता वो जरूर उसमें से निकाल देते हैं, बता देते हैं। और ये बताते हैं कि बैठ करके आत्मा से परमात्मा का भजन करो, हो सकता है उसके अंदर कुछ दया आ जाए तो रास्ता बदल करके निकल जाए। वरना वही गुरु महाराज ने कहा बच्चा 15-15, 20-20 कोस पर एक एक चिराग जलता हुआ नजर आएगा। ये परिस्थिति पैदा हो जाएगी, ये हालात पैदा हो जाएंगे। इसलिए गांव गली मोहल्ला पुरवा इन संदेशों को ले करके लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। परसों से यानी आज पहली तारीख 2-3 से 3-4-5 होली का बहुत बड़ा कार्यक्रम मथुरा की धरती पर जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में होने जा रहा है। तैयारी व्यापक पैमाने पर चल रही है। कार्यक्रम ना कहा होता हमने तो हम भी इस समय मथुरा में ही होते। बड़े व्यापक पैमाने पर तैयारी हो रही। संत दिवाली नित्य करें, सतलोक के माह और मते सब काल के यूं ही धूल उड़ाएं। ये होली का त्योहार, दिवाली का त्योहार, ये एकादशी, ये द्वादशी का मतलब क्या था, इन मतलबों को ही हम लोग नहीं समझ पाए। इन त्योहारों के मतलब से हम बीच बीच में याद करते रहते थे कि हमारी धार्मिक परंपराएं ये हैं, हम इनसे जुड़े हुए हैं। हमेशा हम
अपने आप को तैयार किए रहते थे, और बड़े बड़े जब त्योहार होते थे तो उसमें विशेष रूप से हमारा आपका जुड़ा होता था। इसी तरीके से संत महात्मा जब सत्संग करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि जो भौतिक विद्या का अध्ययन करते हो, इसी तरीके से आध्यात्मिक विद्या का अध्ययन होता है। अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, खुद पढ़ो, खुद आचरण व्यवहार में उतारो, और बच्चों को भी इस आचरण और व्यवहार में उतारो। परमात्मा घी की तरह हमारे आपके अंदर बैठा है। जैसे दूध के अंदर घी होता है, ऐसे ही परमात्मा हमारे आपके अंदर बैठा है। जैसे गन्ने में चीनी और गुड़ होता है, ऐसे ही परमात्मा हमारे आपके अंदर बैठा हुआ है। पहले लोग शांति का रास्ता ढूंढते थे, जंगलों में क्यों चले जाते थे? जहां कोई कोलाहल ना हो, जहां कोई शोर शराबा ना हो, एकांत में बैठ करके इस आत्मा से उस परमात्मा को जोड़ने का प्रयास करते थे। बीच में जो हमारे आपके अच्छे बुरे कर्मों का पर्दा है वो कैसे साफ होगा, इसलिए महात्मा बैठ करके रोज झाड़ू लगाने के लिए कहते हैं कि इस मनुष्य रूपी मंदिर में रह करके कुछ रोज झाड़ू लगाओ, अपने लिए कुछ मेहनत करो, निकल चलो कलग्राम से, इस काल भगवान के देश से निकल चलो, और नहीं तो यहां का देश किसी को आज तक बख्शा नहीं है। समाज की रीति और नीति का निर्वाह करो, सब प्यार मोहब्बत से रहो, एक दूसरे के काम आओ। लेकिन ये हमेशा याद रखो कि इस पिंजड़े से एक दिन आत्मा को निकलना है। निकलने का तरीका क्या है, कैसे आत्मा इस पिंजड़े से निकलेगी, उसका तरीका अपनाओ। और इसी तरीकों को बताने के लिए महात्मा रास्ता और भेद बताते हैं, क्योंकि कृतयुग त्रेता द्वापर पूंजा मखर जोग, जो गति हो सो कलिहर नाम से पावे लोग। कलयुग में केवल नाम की साधना से परमात्मा मिलेगा, और कोई रास्ता और कोई तरीका नहीं है। कृतयुग त्रेता द्वापर पूंजा मखर जोग। पूंजा क्या है? कोई तिलक लगाना, पाठ पढ़ना, ये पूंजा नहीं है। पूंजा का मतलब जब हम मंदिरों में जाते हैं तो अपने मन को अपने अंदर की तरफ पलट करके और उस मूर्ति का ध्यान करें, वहां बैठ करके उसके स्वरूप को निहारें। तीर्थ स्थानों का मतलब यह था कि वहां जाएं तो अपनी बुराइयों का परित्याग करने का संकल्प लें, और फिर बैठ करके अपनी आत्मा से परमात्मा का भजन करें। यही इसीलिए हमको आपको ये मानव शरीर मिला था। ये वो मानव शरीर है जिसको पाने के लिए लिखा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा। ये वेद शास्त्र, ये रामायण गीता भागवत सब कहते हैं कि देवी देवता जितनी भी महाशक्तियां हैं सब चाहते हैं कि मानव शरीर मिल जाए, क्योंकि तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिन भजन वेद नहीं बरना। इस मनुष्य शरीर के अलावा भगवान का भजन किसी में हो नहीं सकता है। किसी मानव और शरीर में हम रह करके भगवान का भजन नहीं कर सकते। दो ही तरीके की भक्ति करो, आदेश का पालन जो हो उसका अनुसरण करो, और फिर बैठ करके सत्संग को सुनो। ज्यादा से ज्यादा अपना समय इसमें लगाने का प्रयास करो। और नहीं, खराब समय तो अभी कुछ थोड़ी आया, बहुत आने जा रहा है। नाना प्रकार की बीमारियां गुरु महाराज की, यही आपके राजस्थान जोधपुर रामलीला ग्राउंड बोलते हुए गुरु महाराज ने कहा, तुमने बीमारी अभी देखी थोड़ी है। ऐसी बीमारी आने जा रही है जहां पर बीमारियों की झड़ी लग जाएगी, आंधी और तूफान आएगा, ऐसी ऐसी बीमारी आएंगी, भौतिक संसाधन कोई काम नहीं आएंगे। तुम चिल्लाओगे, कलकत्ता दिल्ली बंबई भगोगे, वहां कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा जो तुमको दवा दे सके। वो कहेंगे मैं दवाई देता हूं, तुम्हारी ठीक हो जाएगी बीमारी, लेकिन उससे कोई बीमारी ठीक होने वाली नहीं। ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियां आके दरवाजे पर दस्तक दे देंगे। इसलिए महात्माओं ने कहा, सात्विक आहार करो, शुद्ध शाकाहारी रहो, किसी पशु पक्षी के मांस का आहार मत करो, किसी नशीली वस्तु का सेवन मत करो, वरना नाना प्रकार के विकार पैदा हो जाएंगे शरीर में। तमाम नाना प्रकार के बिजनेस व्यापार इस तरीके के चल गए। कहीं बच्चे कुछ खा रहे हैं बाजार से ला करके, इनमें नाना प्रकार की बीमारियां। अभी एक लड़की तुम्हारे गाजियाबाद में खत्म हो गई। अब वो क्या खाती थी? यही बाजार का सामान खाती रहती थी।
फूड पॉइजन हो गया, आंत ही उसकी सड़ गई पूरी। डॉक्टर के यहां जब तक जाए और पता करें और डॉक्टर ने टेस्ट किया तब तक पता चला 9-2-11। तो इन खान पानों से भी हमारे अंदर विकार पैदा हो गए। धीरे धीरे हमारी आपकी परिस्थितियां बदलती चली गई। बाजारू खान पान पर बच्चों को ला करके हमने आपने निर्भर कर दिया कि भाई चलो जाओ ये ले आओ, जाओ वो ले आओ। महात्मा इन्हीं चीजों से बचने का संदेश देते हैं और हमारे आपके जीवन में ज्यादा से ज्यादा इस चीज का प्रयास करते हैं कि भाई इस मानव जीवन में शुद्ध शाकाहारी रहो, किसी नशीली वस्तु का सेवन ना करो। अभी आप एक मकान बनवाओ और कह दो भाई हम शाकाहारी आदमी को किराए पर रखेंगे, जल्दी आपको किराएदार नहीं मिलेंगे। बहुत सी शादियां ऐसी होती हैं कि पहले तो कसम खा लेंगे कि नहीं नहीं हमारे यहाँ सब शाकाहारी हैं, और उसके बाद जब घर में आएंगे तो पता चलेगा कि भैया इनको बिना खाए रह ही नहीं सकते। इतना भाव बिगड़ गया, सामाजिक व्यवस्थाएं इस तरीके से उलझ गई। भगवान कैसे मिलेगा, ईश्वर कैसे मिलेगा, आपस में प्यार और मोहब्बत कैसे होगा? तो इसलिए जो परमात्मा हमारे आपके अंदर बैठा है, कहीं दूसरी जगह नहीं बैठा है। तीर्थ स्थानों का मतलब था कि वहां संकल्प लेंगे कि आज से कोई बुरा काम नहीं करेंगे, आज से हम कोई चोरी नहीं करेंगे, आज से बेईमानी नहीं करेंगे, आज से हम मिलावट नहीं करेंगे, आज से हम धोखा नहीं करेंगे। नाच गाने को हमने सत्संग समझ लिया, उछलने कूदने को हमने सत्संग समझ लिया, हमने कथा और कहानी को सत्संग समझ लिया। हमने कभी अपने फायदे के लिए नहीं सोचा, हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा। जैसे महलों में रहने वाली मीराबाई को रास्ता मिला और उस मीराबाई ने बैठ करके अपनी आत्मा से उस परमात्मा का भजन किया, हमारा रास्ता कैसे मिलेगा? कबीर साहब को जब रास्ता मिला यहीं बनारस की धरती पर, फेंक दिया किसी औरत ने, पैदा हुई वहीं झाड़ियों में फेंक दिया लहर तालाब के किनारे। रोती हुई आवाज को मुसलमान पति पत्नी ने सुना और उठा करके अपने घर ले गए, पाल पोस करके बड़ा किया और वहीं ले जा करके उनको जब बड़े हो गए तो कपड़ा बुनने का काम सिखा दिया। एक दिन देखा कि पति पत्नी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, नीचे पूछा क्या कर रहे हैं? कहले नमाज अदा कर रहा हूं। इससे क्या होगा? कहा खुदा की इबादत कर रहा हूं, हमको इससे भगवान मिलेगा, ईश्वर मिलेगा, अल्लाह ताला के दर्शन होंगे। कबीर साहब ने पूछा हमको भी हो सकते? कहने बिल्कुल हो सकते हैं। भगे कबीर साहब ने गुरु बनाया और गुरु बना करके रास्ता लिया। जब बैठ के भगवान का भजन किया तो उन्होंने दुनिया को संदेश दे दिया कि या घट भीतर मंदिर मस्जिद याही में गुरु हमारा, और या घट भीतर सात समंदर कोई मीठा कोई खारा, और या घट भीतर राम में देखा जब तीसर नैन उघारा। जहां माताएं बहनें टिकली बिंदिया लगाती यहीं पर तीसरी आंख है। यहां पर हमको इन दो आंखों से ऊपर उठ करके यहां तक पहुंचने का रास्ता तरीका कौन बताएगा? हम यहां तक कैसे पहुंचेंगे? और इस दिव्य दृष्टि से उस परमात्मा का ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, कौन बताएगा ये तरीका? और यही कबीर साहब ने दुनिया को संदेश दे दिया, या घट भीतर मंदिर मस्जिद याही में गुरु हमारा, या घट भीतर राम में देखा जब तीसर नैन उघारा। हर स्त्री पुरुष के अंदर तीसरी आंख है, खुलेगी कैसे? कोई यंत्र थोड़ी है, कोई डॉक्टर थोड़ी जो ऑपरेशन करके खोल के दे देगा हमको आपको। वहां कोई ऐसा दवा नहीं है, ऐसी सुई नहीं है जो लगा दी जाएगी खुल जाएगी। अतिशय रगड़ करे जो कोई कब, नाम जीह जप जागहि जोगी, बिरत बिरंच प्रपंच भी होगे। यह नाम का भेद और रास्ता कौन देगा? समय के संत और महात्मा देंगे। और यही 3 दिवसीय जो होली का सत्संग कार्यक्रम होने जा रहा है मथुरा में, पूज्य पंकज जी महाराज सत्संग और भगवान के भजन का रास्ता यानी नामदान, जीते जी प्रभु कैसे मिलेगा, परमात्मा कैसे मिलेगा, इस होली के पावन पर्व पर होने जा रहा है। गांव गली मोहल्ला ढिंडोरा पीट करके गाजीपुर के अंदर 82 कार्यक्रम किए गए और अभी ये काफिला लौट करके मथुरा पहुंचा है 25 तारीख की रात, वही 9 साढ़े 9 बजे। और इसी होली के कार्यक्रम के बाद फिर बिहार की तैयारी शुरू हो गई। 67 दिन लगातार बिहार में सत्संग कार्यक्रम होंगे। बिहार के लगभग हर जिले में चाहे एक ही कार्यक्रम हो, लगातार 67 दिन तक
जो गुरु महाराज ने अपने जाने से पहले आदेश दिया था कि मेरे शाकाहार के संदेश को जन जन तक पहुंचा दो, मेरे सत्संग वचनों को लोगों तक पहुंचा दो। और नहीं, आगे 14 सदी आने जा रही है, आगे कयामत की घड़ी आने जा रही है। भजन करने लोग बच जाएं, रास्ता लोगों को निकल आए, और नहीं तो अहीं से पहिया पिया खबरों न पई हो। आएगी नोटिस, जमानत न होगी, पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी, हो करके कैद हमको तुमको जाना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा, इस काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, यहां से निकलना पड़ेगा। सबरी ने भक्ति किया, एक झोपड़ी में बैठ करके भक्ति किया, कोई मंदिर नहीं बनवाया था, लेकिन रास्ता बताने वाले उनको मतंग ऋषि मिल गए, और मतंग ऋषि ने आदेश दिया कि बच्चे इंतजार करना, एक दिन राम तेरी कुटिया में आएंगे। जवानी बीत गई, बचपना बीत गया, जवानी बीत गई, बुढ़ापा बीत गया, और सबरी के अंतिम समय में राम आकर के उस कुटिया में मिले। हनुमान जी भक्ति करते थे, यहीं रखते थे राम और लक्ष्मण को, कोई मंदिर नहीं था उनके पास, कोई किताबें लिखी हुई नहीं रखी थी, लेकिन राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम, आदेश का पालन करने की एक परंपरा पड़ गई थी उनके अंदर कि भाई आदेश का पालन हमको करना है। जास बहुत साफ लिखा, प्रात ले जो नाम हमारा, ताह दिवस नहीं मिले हरा। विभीषण से यही पूछा, विभीषण ने जब अंदर से पूछा कि भाई कौन आ गया है, तो बताया कि मैं उस जाति का हूं जो अगर सवेरे उठ करके नाम ले ले तो भोजन नहीं मिलेगा, बंदर हूं मैं। लेकिन जब विभीषण ने कुटिया खोला तो सही सेवक प्रीतम मम सोई मम अनुशासन मन जोई। उन्होंने कहा कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। वही हनुमान जी का मंदिर आज गांव गांव घर घर बन करके तैयार हो गया, लोग पूजा करते हैं। कब? जब हर कष्ट हर तकलीफ को झेल करके और एक निशान उन्होंने रखा कि हमको इस आदेश का पालन करना। उसी तरीके से इस मानव जीवन में गुरु को करके रास्ता लेकर के अपनी आत्मा के लिए कुछ कर लो, इन दो आंखों से ऊपर उठ करके यहां तक आ जाओ। असली तीर्थ स्थान यहां पर है। अरे तीर्थ स्थानों का मतलब था कि हम संकल्प लेते कि भाई चलो आज से हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हम संकल्प लेते आज से शराब नहीं पिएंगे, आज से मांस नहीं खाएंगे, आज से हम कोई दुष्प्रचार नहीं करेंगे, आज से हम पति पत्नी झगड़ा नहीं करेंगे। गुरु गोविंद और शिष्य मिल कीन्हे भक्त विवेक त्रिवेणी धारा बह, ये त्रिवेणी है। और इसी त्रिवेणी धारा में महापुरुषों ने कहा जब डुबकी लगाओगे त्रिवेणी धारा एक, और जब आगे चलोगे तो गंगा एक ही मिलेंगी। गुरु गोविंद और शिष्य मिल कीन्हे भक्त विवेक। जब हम रास्ता लेकर के भगवान का भजन करेंगे इसी मनुष्य रूपी मंदिर में, तो कहते हैं गुरु दया करेगा और परमात्मा ऊपर बैठा वो भी डोरी खींचेगा। शब्द की डोरी पर सवार होकर के अपनी नई माँ के गर्भ में बच्चा ठहरता है। लगभग 4.5 महीना के बाद इसी दोनों आंखों के मध्य भाग में गर्भाशय में उस पिंड के अंदर जीवात्मा उतारी जाती है, और जैसे जीवात्मा उसके अंदर उतरती है गर्भ में बच्चा हिलना डुलना शुरू करता है, हाथ पैर मारना शुरू करता है। लोग कहते हैं बच्चा खुशी में उसके अंदर हाथ पैर मार रहा, नहीं, छोटी सी जगह टट्टी पेशाब की गठरी, वही जठराग्नि 24 घंटा तपती रहती है, और उसी में कहता आप प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन, निकालो जल्दी से बाहर। दीन दयाल बिरत संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। कर्मों के बेग से जमीन पर बच्चा आता है, ना हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई, कुछ नहीं, केवल एक इंसान बनकर के इस धरती पर पैदा होता है। और जैसे पहली बार सांस लेकर के छोड़ता है उसी दिन से उम्र ढलनी शुरू हो जाती है। हम सोचते हैं हमारा बच्चा बड़ा हो रहा, बड़ा नहीं हो रहा है, धीरे धीरे उसकी उम्र और आयु कम होती चली जा रही। इसीलिए महात्माओं ने कहा 5 वर्ष की अवस्था के बाद बच्चों को सिमरन ध्यान भजन करने का पूरा अधिकार है। स्त्री और पुरुष को बराबर अधिकार है। यहाँ हम कहाँ फंसे हुए हैं? बच्चे पैदा हो गए, शादी ब्याह कर दिया, उनके बच्चे पैदा होने लगे, मैं और मोर तोड़ तय माया जही बस किन्हें जो निकाया। हम सब के सब लोग इसी में फंसे पड़े, कैसे निकल करके यहाँ से जाएंगे? इसलिए इस मानव शरीर में वो आत्मा बैठी हुई है, जिस आत्मा से उस परमात्मा का भजन करके हम अपने घर पहुंच सकते हैं। शब्द की डोरी पकड़ करके जीवात्मा आई है, और शब्द की ही डोरी पकड़ करके जीवात्मा इस मृत लोक से अपने घर को जाएगी।
तो आज ये कार्यक्रम उसी उपलक्ष्य में रखा गया। चलो भाई 2 4 5 10 लोग होली के इस पावन पर्व पर पहुंचेंगे, वहां पर आप सब लोग मिलजुल करके देखिए। मुनिराम प्रजापति यहाँ के अध्यक्ष हैं, जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, उन्हीं के संरक्षण में यहाँ पर पूरा जिला चलाया जा रहा है। महाराज जी ने हमको आदेश दिया कि सारी संगत को एकजुट करके, एक मुश्त करके सब लोग अपना अपना साप्ताहिक सत्संग शुरू करें। तो हम उपस्थित संगत से और यहाँ जो लोग बैठे हैं सबको आमंत्रित करते हैं कि आप लोग 3 4 5 होने वाले होली के इस कार्यक्रम में आप लोग समय निकाल करके पहुंचिए, क्योंकि 7 तारीख से काफिला बिहार के लिए फिर जा रहा है। 7 तारीख को निकलेगा और लगातार ये काफिला चलेगा 12 मई तक। 12 मई को इसका अंतिम कार्यक्रम होगा और वहीं से फिर पूर्वांचल पकड़ करके महाराज जी 12 या 13 को सुबह तक मई तक फिर आ जाएंगे यहाँ मथुरा। ये काफिला निरंतर चलते रहेंगे, क्योंकि जो परिस्थिति करवट लेती चली जा रही है, जो समय खराब आने की दस्तक दे रहा है, अरे बहुत से लोगों को रास्ता मिल जाएगा। बहुत से लोग एक संकल्प ले लेंगे, चलो भाई जय गुरुदेव नाम से हमारा भी काम हो जाए। बैठ करके अंदर अंदर अगर वो बोलना शुरू कर देंगे तो गुरु महाराज ने कहा कि भाई देखो तुम जय गुरुदेव नाम बोलोगे, मैं मिलूंगा और तुम्हारी आत्मा के संभाल करूं। तुम जय गुरुदेव नाम बोलोगे, मैं मिलूंगा, तुम्हारी आत्मा की संभाल करूंगा, लेकिन श्वास श्वास पर अंदर अंदर जय गुरुदेव नाम को बोलना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो इतना बड़ा बृहद कार्यक्रम होने जा रहा है मथुरा के अंदर। पूरे हिंदुस्तान नहीं, विश्व के कई देशों से लोग आ रहे हैं, भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। आप सबको हम आमंत्रित कर रहे हैं, ये निवेदन और प्रार्थना कर रहे हैं, और सब लोग मिलजुल करके आपस में गुरु महाराज के वचनों को याद करो कि परिस्थिति और समय बदलने जा रहा है। इस परिस्थिति में हम सब प्यार और मोहब्बत से मिलजुल करके सत्संगी सब मिलकर चलें, प्रेम प्रीत परस्पर पालें, सब लोग मिलजुल करके और गुरु महाराज के काम करो। हर संडे को संकल्प लो कि हमको साप्ताहिक सत्संग करना है। कभी सदरपुर में बैठ गए, कभी सेक्टर 20 में बैठ गए, कभी चले गए कुलेसरा में बैठ गए। जहां जहां सत्संगी रहते हैं साप्ताहिक सत्संगों को शुरू करो, सुमिरन ध्यान भजन, और साथ ही साथ नए लोग जो तैयार हों उनको रास्ता दिलाओ। बैठ करके आत्मा से परमात्मा का भजन करें। हो सकता काल भगवान को कुछ दया आ जाए, रास्ता बदल करके निकल जाए, और नहीं तो गुरु महाराज ने तो कहा इतना बुरा समय आने जा रहा है कि विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है, विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है। गुरु महाराज ने कहा चंडी जब बैठ जाएगी, राष्ट्राध्यक्षों की ऐसी खोपड़ी आपस में लड़ा दी। एक छोटी सी बीमारी की आज तक दवाई नहीं मिल पाई। कोरोना जैसी बीमारी आई थी, छोटी सी बीमारी, लेकिन इसका रूप कितना बड़ा था। विश्व का कोई मुल्क नहीं बचने पाया जहां इस बीमारी ने दस्तक नहीं दे दिया, और वहां पहुंच करके लाशों के जब ढेर लगने लगे तब लोग चीखने और चिल्लाने लगे। नोएडा गौतम बुद्ध नगर भी उससे नहीं बच पाया, दिल्ली भी नहीं बच पाई, सड़कें सुनी हो गई। आदमी कौन कहे, जानवर भी सड़कों पर उस समय नहीं दिखाई पड़ते थे। सरकार ने अनाउंस कर दिया कि सड़क पर बिना मतलब दिखाई पड़ोगे तो तुम्हारा चालान काट दिया जाएगा। ये परिस्थिति पैदा हो गई। सोशल डिस्टेंसिंग का नारा चल गया कि पति पत्नी भी घर में रहते हो तो 6 फुट की दूरी पर रहिएगा, 2 गज की दूरी, और मुंह पर मास्क है जरूरी। बाजार में अगर दोनों लोग मिल जाओ तो एक दूसरे को पहचान ना पाओ, ये स्थिति पैदा हो गई। छुआछूत संग दोष की बीमारी, तो गुरु महाराज ने कहा इतनी भयंकर बीमारी कि लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। गुरु महाराज ने कहा तुम शाकाहार का संदेश दे दो। बहुत सत्संगी कहते हैं हम लोग जाते हैं, जितना जोर लगाते हैं उतना खाने वाले जोर लगाते हैं। भाई जब जोर तो लगाएंगे ही। भाई पहले देखिए जब हवन और यज्ञ होते थे तो जही जही देश धेन दुज पावह, नगर गांव पुर आग लगावह, करह उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरे कर माया, जाके यह आचरण भवानी सोई निश्चर सब जान्यो प्राणी। ये कांड पहले भी होते थे जब अच्छा युग था, लोग कहते थे अच्छा समय था। क्या क्या नहीं होता था। आप गुरु आदेश का पालन करिए, आप शाकाहारी का प्रचार करिए, जहां सत्संग होता है वहां सत्संग के लिए आमंत्रित करिए। शाकाहारी प्रचार के समय कोई 2 4 5 10 आदमी बैठे मिल जाएं,
आप उनको समझा दीजिए कि भाई हम इस उद्देश्य के लिए चल रहे हैं। तर्क वितर्क किसी से नहीं, तर्क का जमाना नहीं रह गया, कोई तुम्हारी बात मानेगा ही नहीं। आप यूट्यूब उठा के देख लो, टीवी चैनल देख लो, कितना कितना लोग देवी देवताओं को, भगवान को, ईश्वर को, जात बिरादरी को गालियां दी जा रही। कहाँ खड़े हैं? केवल राजनीतिक कद ऊंचा करने के लिए आदमी कितने निचले स्तर पर गिर सकता है आपने कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं इस विषय में। कितने निचले स्तर तक हम लोग जा सकते हैं। ये वही मानव है जहां मानव में प्रेम था, धर्म था, एक दूसरे के काम आते थे, मानवता को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। आज समाज में कहते हैं, ये पुरानी कहावत है, आने वाले की कद काठी, रुआब और रुतबा और कपड़ा और लत्ता देखा जाता है, उसका पहनावा, उसका रंग रूप देखा जाता है, लेकिन जाने वाले का स्वभाव और उसके गुण देखे जाते हैं, जाने वाले का आचरण देखा जाता है। आज हम वहां पर बैठे हुए, तो दिल्ली हो, कलकत्ता हो, मद्रास हो, बंबई हो, चाहे जितना धन कमा लो, लेकिन उस धन का सही सदुपयोग हो, हम लोग मिलजुल करके इस काम को सही तरीके से करें। और नहीं तो भाई ऐसी परिस्थिति करवट ले लेगी जहां गुरु महाराज ने कहा, वहां अदालत में जब फैसला होगा तो वहां कोई सुनवाई नहीं होती, कोई गवाह नहीं जाता है, बुरे कर्मों के बदले नरक में भेज दिया जाएगा। नरक का जब समय, पहले नरक दिया जाता है, वहां का समय पूरा हुआ तो हमारे अच्छे कर्मों के बदले स्वर्ग भेज दिया जाएगा। और नरक और स्वर्ग का जब समय पूरा होगा तो लिखा है, यह तन कर फल विषय भाई, स्वर्ग अंत काल दुखदाई, लौट करके इसे मृतलोक में हमको आपको फिर आना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि यही मनुष्य शरीर मिल जाए, जरूरी नहीं कि हमको आपको ये मानव जीवन मिल जाए, किसी और योनि में भी जा सकते हैं और इस मनुष्य शरीर को पाए हो। यह हमारा आपका परम सौभाग्य है। और सबसे बड़ा परम सौभाग्य है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से नामदान मिल गया, पूज्य महाराज जी से रास्ता मिल गया। जिन लोगों को नहीं मिला उनके लिए एक अवसर है, एक समय और वक्त है। इसलिए आप सभी लोगों से प्रार्थना और निवेदन है कि आप सब लोग मिलजुल करके देखिए, होली के इस कार्यक्रम में 3 तारीख से शुरू होगा, आज ही हम भी निकल रहे हैं। तो आप लोग कोशिश करो कि कल पर समय मिल जाए, परसों समय मिल जाए, आप लोग मथुरा की इस पावन भूमि पर पहुंचो जहां कृष्ण भगवान जन्म लिए थे, जहां कृष्ण भगवान जैसी हस्ती पैदा हुई थी। धर्म की स्थापना के लिए क्या कुछ नहीं उनको अपने जीवन में करना पड़ा, लेकिन लोगों ने उनको भी नचनिया बना दिया। व्यास गद्दी पर बैठ करके कृष्ण भगवान को नचनिया बना दिया, खुद नाचते हैं, पब्लिक को नचाते हैं। महिलाएं बैठती हैं घर में ढोलक लेकर के, तो गाना गाते हैं कि श्याम चूड़ी बेचने आया। बताओ, उनका काम चूड़ी बेचने का था। शंकर भगवान को गंजेड़ी और भंगेड़ी बना दिया। देखिए, सनातन धर्म की इतनी बड़ी खिल्ली उड़ा रहे हैं वही लोग जो सनातन धर्म का प्रचार करें। कोई देवी देवता गंजेड़ी और भंगेड़ी नहीं था। ये सब 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु बैराट, ब्रह्मा विष्णु महेश सब दिखाई पड़ते हैं। इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये आंखें दुनिया को देखने के लिए दी गई। इन आंखों से आप दुनिया को देखिए, लेकिन कोई देवी देवता, कोई भगवान, कोई ईश्वर नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर आप उनके देखना चाहते हो तो इन आंखों से ऊपर उठ करके यहां आना पड़ेगा। और यहां पहुंचने का तरीका और यहां से उसको देखने का तरीका, नाम रहा संतन आधीना, संत बिना कोई नाम न चीना। संत महात्मा उसका तरीका बताते हैं और ये बताएंगे कैसे आप परमात्मा को देख सकते हो। उनके अनहद वाणी, वेद वाणी, आकाशवाणी, 24 घंटा महापुरुषों ने कहा, 5 नौबत बाती हो 36 राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लगा काग। लेकिन कब सुनाई पड़ेगा? जब आप इन कानों से दुनिया की आवाज सुनोगे, इन कानों से, आत्मा की आंख कान से आप उस अनहद वाणी वेद वाणी की आवाज को सुनो। लेकिन इस कान तक पहुंचाएगा कौन? संत और महात्मा आपको रास्ता बताएंगे। इस नाक से आप दुनिया की खुशबू और बदबू को लीजिए, स्वर्ग बैकुंठ की खुशबू बदबू लेने के लिए और अनामी धाम तक खुशबू बदबू लेने के लिए आपको यहां से ऊपर उठ करके यहां पर आना पड़ेगा। इस तीसरी आंख के अंदर एक आंख है, एक नाक है, एक कान है, और इसका पर्दा तब खुलेगा। महापुरुषों ने कहा, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन से हुई, गुर धोबी से सिक्का पड़ा और साबुन सृजन हार, सूरज शिला पर धोइए निकसे रंग पार।
मीराबाई ने क्या किया था, मेड़ता में इनका मैका था और वहां से ब्याह करके मेवाड़ में आई। और जब रविदास गुरु मिले, रास्ता बता दिया, तो उसी महलों में बैठ करके और उस आत्मा से उस परमात्मा का भजन करती थी। कबीर साहब, मीरा, जिन लोगों ने देखा उन्हीं लोगों ने तो रामायण गीता भागवत को लिख दिया। इसलिए सब लोग मिलजुल करके गुरु महाराज के शाकाहार प्रचार को, गुरु महाराज की बातों को लोगों तक तो पहुंचाओ। कौन मानता है, कौन नहीं मानता है। गौतम बुद्ध नगर में बहुत संगत है, बहुत लोग सत्संगी हैं, लेकिन सब मन की कमजोरी की वजह से इधर उधर भटक रहे हैं। समय नहीं है, लगे हुए हैं इधर उधर भाग दौड़ करने में। लेकिन ये निश्चित जान लो, गुरु महाराज ने कहा था, जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, तुम्हारी कोई मदद ना करे, तुम जय गुरुदेव नाम लेना, मैं मिलूंगा और तुम्हारी आत्मा की संभाल करूंगा। इसलिए जय गुरुदेव नाम ही आपकी आत्मा का संभाल कर सकता है। शाकाहारी का प्रचार, लोगों को बताओ कि मानव शरीर किसी जानवर के मांस को खाने के लिए नहीं मिला। इस मुंह को बूचड़ खाना मत बनाओ, इस मुंह को चलता फिरता बूचड़ खाना और इस पेट को कब्रिस्तान मत बनाओ। किसी जानवर के मांस को मत खाओ, मत पियो शराब, खराब बड़ी दोनों जगनासन हारी और विवेक कर देता है। उसी तरीके के हमको ला करके मोड़ पर खड़ा कर देता है। एक सेकंड नहीं लगते हैं जीवन को समाप्त होने। करवा चौथ के एक दिन पहले हम लोग जौनपुर में थे, उस समय शायद एक काफिला था। पति पत्नी कुछ खरीदने जा रहे थे, बस एक्सीडेंट हुआ, आदमी उधर गिरा, औरत गिरी, कोई समझ ही नहीं पाया क्या हुआ, और उसका शरीर से दिल निकल करके ऐसे सड़क पर उछलने लगा। लोग घबरा गए कि ये कौन तीसरी चीज पैदा हो गई दो लोगों के बीच में। लेकिन थोड़ी देर जब तक उसके अंदर गर्मी रही, उछलता रहा, और जब वो शांत हुआ तब पता चला कि औरत का पेटी फाट के दिल ही बाहर निकल आया। कोई पार्ट लग गया गाड़ी का। ये काल भगवान का देश है, कब बुलावा आ जाए। अच्छे भले हम बैठे हैं, हमारा बुलावा आ जाए, हमको कोई रोक थोड़ी पाएगा। ना यहाँ की कोठी और बंगले रोक पाएंगे, ना सदरपुर की कोई जमीन हमको रोक पाएगी, ना यहाँ के अरबपति खरबपति का कोई काम रोक पाएगा, ना हमारे पास कोई पद और पदार्थ होगा वो रोक पाएगा। कुछ नहीं रोक पाएगा। ना पत्नी पति को रोक सकते हैं, ना पति पत्नी को रोक सकता है, कोई किसी को नहीं। हम सब मुसाफिर हैं। इसलिए जैसे हम ट्रेन में बैठ करके अपने अपने गांव को जाते हैं और प्लेटफार्म पर ट्रेन पहुंचे कि उससे पहले हम उतरने की तैयारी कर लेते हैं, उसी तरीके से कुछ न कुछ तैयारी करके रखो। दुनिया के कामों को करके हम लोग अपने जीवन की तैयारी कभी नहीं करते हैं और इसी में उलझे और फंसे हैं। जीवन हमारा आपका इसी में बीता चला जा रहा है, इसी में श्वास की पूंजें निकलती चली जा रही हैं। बच्चा पैदा हुआ, हर साल जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन पढ़ा से पढ़ा आदमी, विद्वान से विद्वान आदमी कभी अपने बच्चे को नहीं बताता है, बेटा ये 10वां जन्मदिन मना रहा हूं, तेरी उम्र के 9 साल कम हो गए। कोई ये बात नहीं बताता है। कोई ये नहीं बताता है कि श्वासों का खजाना खत्म होता चला जा रहा है और जैसे खत्म होगा वैसे आकर के खड़ी हो जाएगी मौत की शहजादी, चलो निकलो। पढ़ाई लिखाई कराते हैं बच्चों को, नौकरी चाकरी, बिजनेस व्यापार, धंधा पानी, और कुछ नहीं कर सका तो चोरी चमारी करना सीखो, क्योंकि 2 वक्त की रोटी कमानी और पेट को भरना है। शादी ब्याह कर दिया, बाल बच्चे घर में पैदा होने लगे, नाती पोते में सब खो गए। कहने लगे ये हमारा ब्याज है, अब ब्याज का भुगतान करने लगते हैं। भूल जाते हैं कि क्या हम सिर्फ यही सीमा तक, हमारी यहीं पर सीमा है। पोते के लिए एक मकान बनवाना है, पोती के लिए ये कर लेना है, उसके लिए दहेज इकट्ठा करना है, उसके लिए वो इकट्ठा करना है। कोई नहीं सोचता कि एक दिन इस मानव शरीर को, पिंजड़े को से पंछी को उड़ जाना है। उड़ने के लिए कौन सा तरीका चाहिए। यहाँ से भी गांव जाना हो तो पूड़ी परोठे बनने लगेंगे, चटनी फटनी बना लो, रास्ते में खाएंगे, लेकिन इस शरीर से आत्मा निकलेगी तो उसके लिए कौन सा मूली का परोठा काम आएगा कि आलू का परोठा काम आएगा कि सब्जी के साथ खाना है। उस सफर में हम लोग क्या खाएंगे, कभी हमने आपने इस पर विचार नहीं किया।
लोगों ने पढ़ा दिया, एक आरती बना दी, कहा तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, सब कुछ तुम्हारा है, हमारा कुछ नहीं है। और साक्षात भगवान खड़ा हो जाकर दे, जब सब कुछ हमारा है तो लो हमको दे दो। देंगे कुछ नहीं, खाली कह रहे हैं, देना वना कुछ नहीं है हमको। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि इस मानव शरीर में रहते हुए इन दो आंखों से जो कुछ भी दिखाई पड़ता उनका भोग भोग लो, उचित भोग, ले तिनका नहीं जा सकते हो, यहां पर उचित भोग इनका भोग लीजिए। गौतम बुद्ध नगर वाले सब जो लोग बैठे सब संकल्प लें कि आज के बाद हर संडे को हम लोग शाकाहारी प्रचार करेंगे, चाहे आधा घंटा का ही एक करें, कहीं न कहीं इकट्ठा होंगे और सब लोग मिलजुल करके। गुरु महाराज का आदेश था जाने से पहले, गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा मेरे शाकाहार के संदेश को जन जन तक पहुंचा देना, लोग तुम्हारे साथ हो जाएंगे, कोई तर्क नहीं, कोई बहस नहीं, लोगों तक ये संदेश पहुंचाना है कि भाई शाकाहारी बनना है। आज सबसे ज्यादा प्रदूषण, जो जानवर मारे जाते हैं इनका खून जो जमीन में जाता है, सबसे ज्यादा इसी का प्रदूषण हो रहा है और इसी से भयानकता पैदा होती चली जा रही, इसी से आगे का समय और खराब होता चला जा रहा है। पूज्य महाराज जी इस समय मथुरा में हैं, हॉस्पिटल अपना बढ़िया चल रहा है और वहां की अन्य भी तैयारियां चल रही हैं। बहुत से लोग अपना दुष्प्रचार में भी लगे हुए हैं, बहुत से लोग गुरु महाराज के जिंदा होने का प्रचार करते हैं। हर तरीके के रंग रूट देखोगे दुनिया में, लेकिन एक निशाना रखो कि गुरुद्वारा के अलावा हमारा कुछ नहीं। गुरुद्वारे में आना और जाना, गुरु महाराज 60 साल, यानी वहां पर दादा गुरु का पावन भंडारा 53 से चलना शुरू हुआ था। आप लोग गणित लगा लीजिए कब से पुराने आश्रम पर चलता था, और पुराने आश्रम से 16 भंडारे करके फिर दादा गुरु का भंडारा जहां पर अब हम लोग पहुंचते हैं वहीं पर होता है। और वहां पर लगातार अभी चल रहा है और चलता रहेगा। हर साल 4 कार्यक्रम बड़े बड़े होते हैं, जिसमें होली का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। इसके बाद आपके सामने स्वामी जी महाराज के भंडारे का कार्यक्रम आएगा, जो निश्चित तारीख है 17 मई से लेकर के 21 मई तक, और इसी के बीच में ये काफिला जा रहा है बिहार की धरती पर। इसके बाद अंबेडकर नगर में काफिला निकलेगा 1 महीने के लिए, तपती हुई दोपहरिया धूप, जून महीने में। आप लोग सोचो क्यों नहीं महाराज जी बैठना चाहते? कोई ना कोई तो कारण है। इसलिए सब लोग इस पर विचार करो और सब लोग सहयोग दो। होली का कार्यक्रम हो रहा है, खासकर दिल्ली संगत के लोगों से निवेदन है अपनी सेवाएं। और 14 मार्च को सिवान में जो गोद लिया हुआ अपना कार्यक्रम है, 14 मार्च को यह कार्यक्रम होगा। जिन लोगों को वहां पहुंचना है भाई समय निकालो, ताकि प्रचार हो सके, व्यवस्थाएं बढ़िया बनाई जा सके, वो लोग समय निकालें और 9 तारीख का 10 तारीख का टिकट मिल सके तो उस टिकट को लेकर के आप लोग 2-1 दिन पहले तो वहां पर पहुंचें कम से कम, ताकि बृहद पैमाने पर एक कार्यक्रम हो सके। बिहार के अंदर बहुत बड़ी इंतजारी लोगों की है कि पूज्य महाराज जी आ रहे हैं। व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम होंगे और व्यापक पैमाने, गाजीपुर में हमने देखा जौनपुर से ज्यादा भीड़, हर कार्यक्रम में इतनी भीड़ इकट्ठा होती थी कि लोग रिकॉर्ड तोड़ दिए, पंडाल छोटे पड़ जाया करते थे और कहीं कहीं इतनी जबरदस्त भीड़ इकट्ठा होती थी जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। हर आदमी के अंदर इच्छा है कि भगवान के भजन का रास्ता मिले, हम भी बैठ करके भगवान का भजन करें। आखिर चलो देखते हैं महाराज जी क्या सुनाते हैं, क्या समझाते हैं, क्या बताते हैं। तो सीधी और साधारण सी एक बात कि आपके अंदर ही परमात्मा बैठा, लेकिन वहां तक पहुंचोगे कैसे? कैसे वहां तक पहुंचोगे? उसी का तरीका पूज्य महाराज जी सबको बता रहे हैं। अगर हम महाराज जी के बराबर नहीं, महाराज जी के 4 आने भरे हम लोग मेहनत कर लें तो देखिए रंग रूप क्या होता है समाज का। और नहीं तो भाई अहे सिपहिया पिया खबरों न पहियो गिरी है नयन से पानी भजन बिना, 184 में हुई है निवेरा नाही दर्द कोई जानी भजन बिना। भजन के बिना कहीं कुछ होने वाला नहीं। राजस्थान यहीं बगल में है, राजस्थान में एक आदमी
जानवरों का व्यापार करता था। और धीरे 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 वो जानवरों की भाषा को समझ गया, कौन जानवर क्या कह रहा है, जानवरों की भाषा जानता था वो। तो उसके यहाँ घोड़े और ऊंट ज़्यादा थे और उनका व्यापार बखूबी उसका बढ़िया चलता था। एक दिन रात को उठा तो उसने देखा कि हमारे कुत्ते के सामने एक बिलार बैठी हुई है और बिलार कुछ कह रही है कुत्ते से। तो उसने समझने का प्रयास किया कि बिल्ली कह रही है कि ऐ कुत्ते, ये जो रोटी सवेरे मिलेगी वो हमको दे देना। तो कुत्ते ने पूछा भाई तुमको क्यों दे दूंगा? तो बिल्ली ने कहा देख तेरे मालिक का आज एक ऊंट मर जाएगा और तुझे बहुत भोजन मिलेगा, वो खाना हमको दे देना। तो मालिक ने सोचा व्यापार बड़ा तगड़ा घाटा लग जाएगा अगर ऊंट मर गया हमारा। तो उसने सोचा कि चल करके सुबह सारे ऊंट बेच देता हूं। उसने क्या किया, सवेरे जल्दी जल्दी दैनिक क्रिया से निवृत्त हुआ और अपना नाश्ता किया और ऊंट ले जाकर के के सारे बाजार में बेच दी। अब सोचा अब चैन से मैं रहूंगा। घोड़े रह गए उसके पास। तो एक दिन फिर रात में वो उठा तो देखा वही बिल्ली बैठी हुई कुत्ते के सामने। तो कुत्ते से कह रहे हैं कुत्ते, ये जो सुबह रोटी मिलेगी वो हमको दे देना। तो कुत्ते ने कहा क्यों दे दूंगा तेरे को? कहा देख तेरे मालिक का एक घोड़ा कल मर जाएगा, बहुत भोजन मिलेगा। तो आदमी ने सुना, कहा ये तो यार बड़ा गड़बड़ है। सवेरे नाश्ता पानी करके ले जाकर सारे घोड़े बेच दिए और कहा अब कुछ दिन व्यापार नहीं करूंगा। अरे भाई इसमें मरना जीना लगा रहेगा तो घाटा हो जाएगा। लेकिन 15-20 दिन बाद क्या देखता है, फिर वही बिल्ली आकर के कुत्ते के पास बैठी हुई है। तब ध्यान से सुनने लगा कि भाई अब तो कुछ रह ही नहीं गया, अब क्या ये कहने आई है। कहा कुत्ते, वो जो सुबह रोटी मिलेगी हमको दे देना। तो कुत्ते ने पूछा क्यों, तेरे को दे दूंगा। कहा देख तेरे मालिक की अब मलकिन मरने वाली है, तेरे मालिक की अब मलकिन घरवाली मर जाएगी, अब वो कहां ले जाए बेचारा। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, हम एक एक करके सब जाएंगे, लेकिन मनुष्य शरीर में रहने वाला इंसान अगर काम कर ले जाए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज क्या कहते थे, बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं। गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चा रास्ता ले लो, तुम समय निकाल करके भजन कर लो। तुम्हारे पास समय नहीं, सफर कर रहे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, समय निकाल कर लो। तुम कहते हैं हमारे पास वहां भी समय नहीं है, तो भोजन करके चारपाई पर जाते हो तब बैठ के भजन कर लो। अरे थोड़ा सा अपना समय हमको दे देना। और वहां अगर तुम्हें समय नहीं मिलता है तो टट्टी करने जाते हो, टट्टी में बैठ करके भगवान का भजन कर लेना। और टट्टी में भी अगर समय नहीं मिलता है तो तुम में और जानवर में कोई अंतर नहीं है फिर। अरे वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हमने भी बच्चे पैदा किए, वो भी भोजन करते हैं, हम भी भोजन करते हैं। सर्दी गर्मी बरसात से हम भी बचते हैं, कोठी बंगला महल बना रखा है और वो भी सर्दी गर्मी बरसात से अपना बचाव कर लेते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं उनका कोई साम्राज्य न जाता है ना उनके पास कोई साम्राज्य रहता है। हमारे पास बहुत बड़ा साम्राज्य होता है, कुछ नहीं जाता है। तो हम में उनमें क्या अंतर रह गया। इसलिए मानव शरीर बेशकीमती है कि इस मानव शरीर में रह करके अपनी आत्मा से परमात्मा का भजन करके अपनी आत्मा को अगर उस पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। इन बच्चों में अच्छे संस्कार डालो, एक अच्छे समाज के निर्माण में भागीदारी निभाओ, अपने समय का योगदान दो। और इन घर गृहस्थी से समय से अगर हमको समय नहीं मिलता, समय हम नहीं निकाल पाते हैं, तो ये मानव जीवन हमारा निरर्थक और बेकार है। गुरु महाराज ने कितनी मेहनत किया हम लोगों के लिए, कभी इस विषय पर सोचा और विचार किया आपने? एक एक आदमी को पकड़ने के लिए गुरु महाराज कहां तक अपना दौड़ा लगाए। और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। अपने समय में गुरु महाराज ने 27 देशों के अंदर लोगों को नामदान दिया था। गए कहीं नहीं, मलेशिया के अलावा सन 72 में एक बार मलेशिया गए थे गुरु महाराज। और उसके बाद सब लोग आकर के यहीं से नामदान लेकर के गए। गांव गली मोहल्ला पुरवा नगरा नगरी बचने कुछ नहीं पाया कि जहां पर इस जय गुरुदेव नाम के माध्यम से लोगों को बता ना दिया जाए कि शब्द की डोरी यहीं पर लटक रही है, अच्छे बुरे कर्मों का पर्दा पड़ा हुआ है। सुरत शब्द योग जोड़ दो, मार्ग रास्ता खोल दो। सूरत को शब्द से जोड़ दो और वही शब्द की डोरी पकड़ करके जीवात्मा आई है,
वही शब्द की डोरी पकड़ करके जीवात्मा अपने घर को पहुंचेगी। शब्द शब्द की पौड़ी रिचडारी, चढ़ चढ़ पहुंचो अपने नगरी। इसलिए गुरु महाराज ने मेहनत किया। गुरु महाराज जी की माता जी ने कहा था, ईश्वर साकार है, जीते जी उसकी तलाश करना और ना गृहस्थी बसाना और मेहनत करके रोटी खाना। गुरु महाराज मेहनत करके रोटी खाते थे। पूज्य महाराज जी इस समय कितनी मेहनत कर रहे हैं, या आप लोग सोच लो। लोगों से मिलना जुलना, लोगों के घर घर जाना, उसके बाद 2.5-3 घंटे का सत्संग और फिर सभी लोगों से मंच के पास मिलना। कोई ये नहीं कह सकता कि महाराज जी हमसे मिले नहीं। सब लोगों से मिलना और उसके बाद फिर अगले सफर के लिए चल देना। और भयंकर गर्मी पड़ने जा रही, इस सर्दी और गर्मी बरसात के बीच में गुरु महाराज के संदेश को जन जन तक पहुंचाना, ये जो समय है इसमें हम सबकी भागीदारी, हम सबको मिलजुल करके इसमें काम करने की जरूरत और आवश्यकता है। और नहीं तो समय चूक पुण्य का पछताने, का बरसा जब कृषि सुखाने। बहस किसी से नहीं करनी है, कभी भी किसी से बहस मत करिए, क्योंकि लोग बहस नहीं करते हैं, लोग कुतर्क में तुमको उलझा और फंसा देंगे, तुम्हारा असली काम छूट जाएगा। गुरु महाराज ने शाकाहारी प्रचार के लिए कहा, गुरु महाराज की दया दुआ आपके साथ में है। गुरु महाराज ने प्रचार करके सत्संग करने के लिए कहा, दया दुआ उनके साथ। आप एक संदेशवाहक के रूप में संदेशा गुरु महाराज का दीजिए और दे करके लोगों को प्रेरित करिए। मानव जीवन में रह करके आप कुछ ऐसा काम कर लो जिससे आपका परमार्थ बन सके, जिससे आपका कुछ ऐसा काम हो सके जिससे आत्मा अंतिम समय में गुरु का नाम लेते हुए अपने उस घर पहुंच जाए जहां से आत्मा आई हुई। तो इसलिए अभी एक प्रार्थना में बोलूँगा और उसके बाद आरती होगी। इसी प्रार्थना के बीच में आप लोगों के पास झोली आएगी, आप लोग जो कुछ सेवा उसमें डालना चाहते हैं डाल दीजिएगा। जो लोग अभी तक तैयारी नहीं किए हैं, खासकर दिल्ली के लोगों से निवेदन करूंगा कि भाई आप लोग, ट्रेन जाती है, सिवान के लिए टिकट ले लें और सभी लोगों को चलना है, क्योंकि ये कार्यक्रम हालांकि बड़ी जल्दी पड़ गया है हम लोगों के साथ। ये कार्यक्रम अभी समाप्त हुआ है, तुरंत होली का कार्यक्रम, होली के साथ ही साथ हमको सिवान के लिए चलना है, वहाँ पर एक कार्यक्रम कराना है। तो भाई अब इस चीज़ को अपना काम समझते हुए सब लोग तैयारी करें। और जो सेवा है, आर्थिक सेवा, आप लोग जो लाए हो वहाँ जमा